और स्ट्राइकिंग एंड पर यहाँ पर तरुण मौजूद होंगे। आप सभी का फिर से करते हैं हार्दिक बहुत बहुत स्वागत। और बहुत ही अच्छी पहली बॉल, बहुत ही सुंदर डिलीवरी थी। तो तमाम दर्शकों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम सभी को, और स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं लुधियाना औद्योगिक क्षेत्र और ये खूबसूरत ग्राउंड। सभी का स्वागत। पहली बॉल बहुत ही बढ़िया। और इस मत देखिए, बहुत ही बढ़िया से कलाइयों के सारे मोड़ दिया है। वहां पर ऋषि वहां पर तैनात है, मात्र एक रन देते हुए सीधी थ्रो जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। बढ़िया इस वक्त मैच है जी, और एक बहुत ही अच्छे मुकाबले की हम सभी उम्मीद रखते हैं और एक बड़ा मुकाबला बहुत ही अच्छे अंदाज पे, बहुत अच्छे तर्ज पर खेला जाएगा। और ओवर द विकेट के साथ इस बार अच्छा शॉट, स्क्वायर पुल यहां पर लगाते हुए, और पहला पुल यहां पर ये रशम निटवेयर्स बाउंड्री के साथ ही मुकाबला आगे की तरफ चलेगा। बहुत अच्छा शॉट था, पीछे की तरफ गए थे और जैन हॉजरी कॉम्प्लेक्स खूबसूरत चौका यहां पर। और शर्मा जी, जो आज मैं फिर आपको बता देता हूं कि पहला जो मैच होगा वो लो स्कोरिंग मैच होगा, और क्योंकि ग्राउंड अभी भी भीगा हुआ है, रात को बारिश हुई थी। मैं तारीफ करूंगा ग्राउंड्समैन की और कमेटी की, जिसमें दिशु गोयल जी हैं और जिसमें गफ्फू भाई जी हैं। सभी ने बहुत बड़ी कोशिश की है। शुरुआत अगली बॉल की, और बढ़िया, बहुत ही सुंदर बॉलिंग, पांव से बॉल को रोका, बिल्कुल हल्के हाथों से टहलाना चाहते थे लॉन्ग ऑन की जानिब। बढ़िया बॉलिंग, खूबसूरत बॉलिंग। हालांकि एक बॉल मिडल और लेग पर दे गए थे, जिसकी वजह से उनको 4 रन जो है, 4 रन का हमजाना उनको भुगतना पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार्ग पर कुछ सोचते हुए, विचार करते हुए कि अगली बॉल किस प्रकार की जो है डालनी है। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इस मतलब फिर फॉलो थ्रू के अंदर बॉल को पकड़ते हुए अच्छी कसी हुई गेंदबाजी। जी, और यही तो संकेत है ना, यही वो थोड़ा सा, और यही वो थोड़ा सा आप बात करते हैं किस अंदाज में यहां से टीम खेलती है। जी हाँ, राघव अब अगली गेंद के लिए भी बहुत ही कमाल के गेंदबाज हैं, और सबसे बड़ी बात इनकी गेंदबाजी की ये रहती है कि टप्पे को लगातार पकड़ कर रखते हैं, लगातार टप्पे को जकड़ कर रखते हैं और छोड़ते नहीं है उन टप्पों के साथ। तो 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 5। एक बॉल अगर राघव की निकाल दें, जो कि शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी, उसको छोड़ दें, तो बाकी सभी की बात, सभी बालें सही। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 5। और चलिए राजू जी, एक और बात हमारी फील्डिंग टीम को खासकर हम बताना चाहेंगे कि आपको सिर्फ 45 से 50 मिनट ही लास्ट दिए जाते हैं। 45 मिनट आप मानकर चलिए आपको 12 ओवर डालने के लिए। और इस मरतबा देखे, बहुत ही बढ़िया शॉट, 1 रन बड़ी आसानी से बनता हुआ। ऋषि वहां पर तैनात है, एक हाथ से बॉल को पकड़ के सीधी थ्रो लगाना चाहते थे, लेकिन बॉल कुछ समय के लिए फंबल हुई। विश्रुत बढ़िया गेंदबाजी, फील्डिंग के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए मिड विकेट का फील्डर जो आगे था उसको पीछे ले लिया गया है। हालांकि लॉन्ग ऑन रखा हुआ है, एक मिड ऑफ रखा हुआ है और एक डीप एक्स्ट्रा कवर। मुझे लगता है कि ऋषि को अंदर दायरे के अंदर बुला लिया। मिड ऑफ ऑन और मिड ऑफ दोनों अंदर हैं। और राजू जी, एक थोड़ी सी सोचने लायक बात यह थी कि पहले ओवर में वो पावर प्ले की मांग की गई थी, पर वो पावर प्ले के अनुसार जिस प्रकार से आप बड़े शॉट्स देखते हैं उसके लिए गए नहीं थे। तो क्या पहले ओवर के पश्चात बढ़िया गेंदबाजी, और पहला ओवर वो पावर प्ले का लिया गया था। अब यहां पर
बिल्कुल रिदम के साथ गेंदबाजी करते हुए, शानदार गेंदबाजी करते हुए। और सबसे बड़ी बात होती है कि आपका फॉलो थ्रू अच्छा होना चाहिए, आपका एक्शन अच्छा होना चाहिए। जब आप बॉल को लैंड कराएं तो वो भी बिल्कुल सही टप्पे पर आपको बॉल डालनी पड़ेगी, तब जाके बढ़िया गेंदबाजी होती है। अगली बॉल लेकर, ये देखिए बहुत ही बढ़िया शॉट, 1 रन बड़ी आसानी से बनता हुआ। जब तक फील्डर आएंगे बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे, उस दरमियान 1 रन और बनता हुआ। और बिस्ट्रो नाइट राइडर्स की टीम यहाँ पर आपको खेलती हुई दिख रही है। बिस्ट्रो नाइट राइडर्स वहां पर मौजूद है और दूसरी तरफ एसएम डोमिनेटर्स की टीम। दो बड़ी टीमें बड़े खेल के साथ यहाँ पर अग्रसर हो रही हैं और कैसा ये मुकाबला धीरे धीरे आगे जाएगा ये आप सभी जानते हैं, पहचानते हैं। बड़ा गेम है ये और ये चौथा दिन है आरजेपीएल का और बहुत ही विस्मरणीय 3 दिन गए हैं। ऋषि को अब लॉन्ग ऑन पर ले लिया गया है। अच्छी गेंद, एक बार फिर से गति का मिश्रण भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं कप्तान और विश्रुत की। अगर आप गेंदबाजी की बात करें और कप्तानी की अगर बात करें, बिस्ट्रो नाइट राइडर्स बहुत अच्छा कर रही है अभी तक और पिछला मुकाबला एक अच्छे अंदाज की प्रदर्शन के साथ खेला था। एसएम डोमिनेटर्स ये भी बड़ी कमाल की बकमाल टीम है, बेमिसाल टीम है। अगली बॉल लेकर, और ये देखिए वाइट बॉल का इशारा। जब भी आप इस बॉल से, सिक्सर की बॉल से जोर लगाने की कोशिश करेंगे तो फिर आप दिशा से भटक जाएंगे और जब दिशा से भटक जाएंगे तो फिर एक्स्ट्रा के रूम में आप 1 रन भी दे जाएंगे, क्योंकि बॉल को छोड़े सिर्फ बल्लेबाज के लिए। विश्रुत कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से बॉलिंग करते हुए, ये देखिए ये डाउन द लेग साइड, ये बिल्कुल डाउन द लेग साइड गेंद था और बिल्कुल इसे जाने दिया जाएगा। अतिरिक्त रन यहां से बिल्कुल स्कोर बोर्ड पर आपको दिख जाएगा। और ये गेंद जब आप थोड़ा सा देखते हैं ना, ये हमेशा आपको रन देकर जाता है। अगर ये बल्लेबाज प्रयास भी करते हैं, शॉट फाइन लेग का फील्डर सर्कल के अंदर मौजूद था, सिर्फ स्लाइस करने की आवश्यकता थी। अगली गेंद पुल करने का प्रयास, अच्छा सक्षमता के साथ इस पुल को बटोरा गया है और ये गेंद निकल जाएगा, ये निकलेगा सीएम वैली खूबसूरत चौके के साथ। थोड़ा सा पटका हुआ गेंद आया राजू जी और पटकी हुई गेंद पर इंतजार करते हैं ये गुड लेंथ पर। अभी तक बहुत अच्छा ये ओवर जा रहा था पर अब ओवर समाप्त। 2 ओवर के बाद 13, अभी पावर प्ले बहुत अच्छा गया है। 2 ओवर 13। तेरे शहर गेड़ियां कला जट्टिया नाल कठ नहीं आउणा करदी रकाने नी तू गल्लां केड़ियां आई तां तू किवें मेरे हाथ नहीं आउणा। तो आप देख सकते हैं शर्मा जी के लास्ट बॉल पर उन्होंने 6 रन, 2 वाइड 1 4, एक बॉल मात्र, एक बॉल पर 6 रन आए हैं। 2 वाइडें आई हैं, एक लेग स्टंप पर, एक ऑफ स्टंप पर, एक 4 आए, 6 रन आए हैं। और चलिए अब अगले गेंदबाज आते हुए गेंदबाजी अटैक पर, और गोपाल आए हैं शायद गेंदबाजी अटैक पर। और निवेदन करना चाहेंगे कि बिस्ट्रो नाइट राइडर्स के एक अतिरिक्त प्लेयर प्लीज आप जल्दी से स्कोरर के पास आ जाएं। बिस्ट्रो नाइट राइडर्स हमारी आवाज को अगर सुन पा रहे हैं आप, एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज आप स्कोरर के पास आ जाएं, अन्यथा वो थोड़ा सा नाम को कंफ्यूजन में हम तब्दील नहीं करना चाहते हैं। अगली बॉल लेकर गोपाल, दाएं हाथ के बल्लेबाज सामने, इस मतवा देखिए इसे उठा दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ। फील्डर देखते हैं बॉल को पकड़ पाएंगे कि नहीं। और अच्छा फील्डिंग का एफर्ट, इस बार सिर्फ खड़े खड़े, वो बॉडी का जो वेट होता है जो आपको ट्रांसफर करना होता है अगले पैर पर, सिर्फ खड़े खड़े शॉट को खेला था। अच्छा शॉट कवर की भांति यहां पर खेलने जा रहे थे, अच्छा गेंद शॉट कवर पर। और ये मुकाबला बेहद कमाल का है। यहां पर इस स्लॉट का गेंद और अब यहां पर सब्र का बांध टूटा है। जैसे ही गेंद को फुल लेंथ पाया, पल्ले को घुमाया और अब गेंद ट्रेवल भी करेगा, जहां ये गेंद जाना चाहिए था वहां पर जाएगा। और इनसाइड एज और आउट। एम्पायर की उंगली हवा के अंदर और आउट। बहुत ही सुंदर कैच विकेटकीपर द्वारा। और चलिए इस बार बाहरी किनारा, बाहर की तरफ ये गेंद जा रहा था, बल्लेबाज ने किया था अतिरिक्त एक और बार प्रयास कि सीधे बल्ले के साथ शॉट खेला जाए
outside leading edge and give on into the wicket keeper hands. That will cause the first wicket. Manav. हेलो। और हर्षित, जब भी आप शॉर्ट बॉल भी डालें तो ऑफ स्टंप से बाहर ही डालें, क्योंकि जब लपेट के मारने की कोशिश करते हैं तो फिर मिड विकेट पर या लॉन्ग ऑन पर पकड़े जाते हैं। अगर आप मिडल लेग पर शॉर्ट बॉल करोगे तो फिर पुल पड़ेगा और 6 आएंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं इससे पहले इन्होंने शॉर्ट बॉल डाली तो 6 आए, लेकिन इसके बाद शॉर्ट बॉल डाली ऑफ स्टंप से बाहर तो एज लगा और विकेट कीपर के दस्तानों में। गोपाल अगली बॉल लेकर। और अब गोपाल वर्सेस गोपू की यहां पर कंपटीशन देखने को मिलेगी। गोपू जो कि पिछले मैच में अपनी टीम के लिए सितारे साबित हुए थे, और यहां पर भी है बल्लेबाजी के लिए गोपू तैयार। और गोपू के साथ साथ किस प्रकार से अब गेंदबाजी पर यहां पर आपको गोपाल नजर आ रहे हैं। ये भी एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर आपको दिख रहे हैं। अपनी टीम के लिए बड़ा विकेट इन्होंने दिलाया है, जो मिलना चाहिए था सही समय पर। व्हाइट बॉल का इशारा। आज के एम्पायर मनीष जी और साथ में है रिहान, दोनों ही एम्पायर तजुर्बेकार। बढ़िया एम्पायरिंग चलती हुई। गोपाल अपने ओवर की अगली बॉल लेकर। दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं सामने, और इस मरतबा देखे हल्के हाथों से खेला शॉट एक्स्ट्रा कवर की तरफ, और 1 रन बड़ी आसानी से। बढ़िया इस वक्त मौसम है, हालांकि हल्की सी धुंध जो है वो छाई हुई, हल्के बादल भी हैं। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 22 1 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अब कप्तान द्वारा परिवर्तन किया गया है, ऋषि को लेकर आए हैं कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से। लगातार बॉलिंग के अंदर परिवर्तन जारी है। और ऋषि बातें हुए गेंदबाजी अटैक पर ऋषि देखते हैं। ऋषि भी जो मध्यम गति की बहुत अच्छे गेंदबाज है, कप्तान इनका बहुत अच्छा उपयोग करते हैं। ओवर द विकेट के साथ अच्छी लेंथ बॉल थी, पर थोड़ा दिशा से ज्यादा बाहर की तरफ थी, पर सोच अच्छी थी। एक टेस्ट मैच लेंथ होती है राजू जी, जब तक आप गुड लेंथ की बात करते हैं, थोड़ा सा शॉर्टर लेंथ की बात करते हैं, गुड और शॉर्ट लेंथ का जब आप मिक्सचर की बात करते हैं, तो ये टेस्ट मैच लेंथ और कंडीशंस देखिए, लगातार दूसरा ये दिन जा रहा है जहां पर आपको इंग्लिश कंडीशंस नजर आती है। गेंदबाजी के लिए बिल्कुल फेवरेबल कंडीशंस है ये। अगली गेंद गुड लेंथ पर, अंदर आता हुआ गेंद, ऐसा लगा कि जेम्स एंडरसन ने इस बार गेंद कराई हो और रोहित शर्मा ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया हो। बैट पैड में एक बहुत बड़ी जगह थी और बहुत अच्छा गेंद यहां पर, और बहुत ही बड़ी इन स्विंग डिलीवरी थी, बहुत ही बड़ी। ऑफ स्टंप पे पड़ने के बाद कीपर को अपने बाईं और काफी ट्रेवल करना पड़ा। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी ऋषि द्वारा, खूबसूरत डिलीवरी। और गोपू का स्तर हम सभी जानते हैं। इन्होंने कहा था कि ये इनका जो नेचुरल एक्सेंट है, इनका जो नेचुरल बल्लेबाजी करने का ढंग है, वो है कि तेज तर्रार बल्लेबाजी करते हैं। पर पिछला मैच परिस्थितियों के अनुसार जो उन्होंने पारी खेली थी, मैं इसे रेट 10 आउट ऑफ 10 करना चाहूंगा, और यहां पर भी उसी प्रकार की परिस्थितियां हैं कि आज भी वैसी पारी आ सकती है। पर ऋषि ने अभी तक तो यहां पर चारों खाने चित किया है। एक और बार अच्छी गेंद, सीधा इस बार फुल लेंथ थी, लेंथ लाइन, और लेंथ से ज्यादा मैं महत्व रखता हूं कि आप किस लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं, खासकर टेनिस बॉल में। अगर आप आउटसाइड द ऑफ स्टंप कंटिन्यूअस गेंदबाजी कर रहे हैं, यहां पर बड़ा शॉट आ जाएगा। क्या ये गेंद हवा में है, नीचे फील्डर, पीछे फील्डर, ऋषि को मिली है बड़ी सफलता। बिग फिश इन द नेट,
फंसाया जाल में। पहली कुछ गेंदें थोड़ा सा छोटा था, अगला गेंद आगे खिलाया, बड़ा शॉट खेलने के लिए आमंत्रित किया और गोपू अपने आप को रोक नहीं पाए और एक अच्छा कैच। और शर्मा जी आप देखिए बिल्कुल जो लाइन और लेंथ ऑक्सटम मिडल और ऑक्सटम पर रखी है। हालांकि 2 वाइडें आई हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि दिशाहीन गेंदबाजी थी, लेकिन उसके बावजूद बॉल जो रखी है वो मिडल और ऑक्सटम पर रखी है, क्योंकि मिडल और ऑक्सटम पर लेकर आप स्विंग कराएंगे या स्लो डिलीवरी डालेंगे तो उसमें फंसने के कगार ज्यादा है। कारण यह है कि ग्राउंड अभी गीला है, ग्राउंड अभी भीगा हुआ है, जिसकी वजह से बॉल भारी हो जाती है और जब शॉट लगानी पड़ती है तो काफी मुश्किलें पैदा होती हैं बल्लेबाज के लिए। अगली बॉल लेकर ऋषि और बहुत ही जबरदस्त हवा के अंदर स्विंग कराते हुए, बिल्कुल पता नहीं चला बल्लेबाज को क्या हुआ क्या ना हुआ। बहुत ही सुंदर गेंदबाजी मैं कहूंगा। और देखिए यॉर्कर लाइन डालने का प्रयास किया, नए बल्लेबाज का स्वागत कैसे करना चाहते थे, डबल ब्लफ करके बिल्कुल सरप्राइज करके। अच्छी गेंद थी यहां पर ऋषि की। अब अगली गेंद डाउन द लेग साइड, यहां थोड़ा सा चूके हैं, पर ये देखिए राजू जी जो मैं दृश्य देख पा रहा हूं शायद आप भी देख पा रहे हैं, क्योंकि जैसे वो हल्की सी म्यूजिक की टोन बजती है यहां पर जीआरडी एकेडमी का वैसे भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। ये खूबसूरत मैदान हमें दिया गया है और कुछ शायद वहां पर स्कूल के किड्स वहां पर मौजूद है, राइजिंग एंड द शाइनिंग स्टार्स वहां पर मौजूद है और हम चाहेंगे जरा एक बार आप सभी जोरदार तालियां बजा दें जीआरडी एकेडमी के लिए। ओहो क्या गेंदबाजी हो रही है, ये सच में ऐसा लग रहा है कि जैसे ओवल का मैदान हो। गेंदबाजी और बल्लेबाजी क्रम बहुत अद्भुतता के साथ चलता है। पर बल्लेबाजी अटैक पर जो बल्लेबाज हैं वो ज्यादा अपने आप पर प्रेशर नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि जानते हैं कि चले एक ओवर कभी कभार बीच में अच्छा आता है, उसे आप सम्मान दे सकते हैं। और हमने कल और परसों के पहले मुकाबले लो स्कोरिंग देखे हैं राजू जी। इस ओवर से 3 रन सिर्फ वाइड के आए हैं और इस मतवा फुल टास पर लिया और इसे निकाला डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, 1 रन और तो ये बैट से रन आया है। हालांकि 3 वाइडें इस ओवर के अंदर अभी तक ऋषि ने की हैं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति 4 ओवर 26। नन्हे मुन्ने बच्चे मैच का मजा लेते हुए। और चलिए वो स्क्रीन पर यहाँ पर आप सभी को छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर दिखाई भी दे रहे हैं, वो जीआरडी एकेडमी से अगर हैं तो थोड़ा शोर मचा दीजिए बच्चों, अगर हमारी आवाज आप तक जा रही है। और अगर आप जीआरडी एकेडमी से हैं तो थोड़ा सा आप तालियों के अभिवादन कर दीजिए। पर यहाँ पर अब गोपाल की गेंदबाजी पर गोपाल का स्वागत एक अच्छी एक्सट्रीम कवर ड्राइव के साथ पीछे फील्डर मौजूद है। बिस्ट्रो नाइट राइडर्स के कप्तान की और उनकी गेंदबाजी अटैक की तारीफ करनी होगी। अगर आप वैगन व्हील देखें, लाइन मैप देखें कि कहां गेंदबाजी हुई है, ऑफ स्टंप और उसी के आसपास वो सारे छर्रे जो आपको देखने को मिल रहे हैं वो वहीं पर देखने को मिल रहे हैं। अगली बॉल लेकर गोपाल पर एसएम डोमिनेटर्स, उनके पास वो कलात्मक बल्लेबाजी करने का पूरा श्रेय है। बल्लेबाजी पर अभी स्ट्राइक के बल्ले से, आदिश के बल्ले से एक स्ट्राइक रोटेशन देखने को मिला। अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आ जाएंगे, अभी स्ट्राइक पर मौजूद है महेश्वर। और यही वो क्रिकेट का मजा है। हल्की सी ठंड की बौछारें जरूर, कल भी हमें थोड़ा सा मेघ ने प्रयास किया था रोकने का, बारिश ने किया था रोकने का प्रयास। रात भर भी वहां पर बहुत सारी बारिश हुई, पर कहते हैं ना कि वो आदमी बड़ा नहीं होता जो गिरकर खड़ा नहीं होता, और कोई भी लक्ष्य इंसान की जिद से बड़ा नहीं होता। तो आरजेपीएल की जो ये जिद है, जो हर मुकाबले को एक बेहतर बनाने की जिद है, आप सभी को एंटरटेन करने की जिद है, और साथ ही साथ आप सभी को साथ लेकर चलने की जो जिद है, उस पर लगातार कायम रहेगा और नए आवाम को कायम करेगा। अगली गेंद बाहरी किनारा, धीमी गति की गेंद, सेलिब्रेशन बता रहा है कि एक और बड़ी विकेट के साथ आदिश को जाना पड़ेगा बाहर। बहुत बड़ी विकेट है। एसएम डोमिनेटर्स, थोड़ा सा भी बिस्ट्रो डोमिनेटर्स, बिस्ट्रो नाइट राइडर्स डोमिनेट कर रही है। बिल्लियां अखां वाल सुनहरी पाउंदी पेंसिल ही लानी, बाईपास नू पैड़ी लगदी 1.5 करोड़ दा किल्ला नी, शहर महाली कोठी पाली गेड़ा सेक्टर 8 11 18 रूबी कोना मर
ਜੱਟ ਕੁੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਕੁੜੇ ਧੌਣ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਰਨ ਸਲਾਮਾਂ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਕੁੜੇ ਕਾਰਾਂ ਥਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਕੋਨਾ ਮਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਕੁੜੇ नए बल्लेबाज आए हैं इस वक्त रिंकू, और रिंकू को टिक कर रुक कर खेलना पड़ेगा, थोड़ा समय व्यतीत करना पड़ेगा। हालांकि 12 ओवर है, पर 12 ओवर अभी ज्यादा ओवर तो हुए नहीं है, कम से कम अंतिम ओवर तक बल्लेबाजी टिक कर रुक कर खेलना चाहिए रिंकू को। गोपाल अपने ओवर के अगली बॉल लेकर रिंकू के लिए, और इस मतबा देखे बहुत ही बढ़िया शॉट से निकाला है बैकवर्ड पॉइंट पर, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात, कोई रन नहीं, क्योंकि आते ही आप हिट नहीं कर सकते इस विकेट के ऊपर, क्योंकि रात को बारिश हुई है। आते ही आप थोड़े 2-4 बालें, एक ओवर कम से कम वेट करें, उसके बाद बड़े शॉट खेलने की कोशिश ये करें कि आपको खराब बाल मिले। अगर बाल अच्छी है तो उसको गैप के अंदर प्लेसमेंट करें और एक रन निकालें। गोपाल अपने ओवर की अगली बॉल लेकर कमेटी बॉक्स के एंड की ओर से बॉलिंग करते हुए। चलिए अगली गेंद, ये बेहतर सिर्फ टहलाकर यहाँ पर खेलने का प्रयास था, और प्रयास की अगर आप बात कर रहे हैं, लगातार गेम की अगर आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ से जो परफॉर्मेंस है वो मेरिट ऑफ द बॉल यहाँ पर खेलने का प्रयास है। ओवर समाप्त हो जाएगा, और 5 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन पर पहुंचा है टीम का स्कोर, यानी कि 6 रन प्रति ओवर, और 3 विकेट यहां से टीम गंवा चुकी है। एक अच्छा टॉस जीता था बिस्ट्रो नाइट राइडर्स ने, एक बहुत अच्छा टॉस जीता, और टॉस जीतकर जो उनका फैसला है गेंदबाजी करने का, वो अभी तक बहुत अच्छा साबित हुआ है। और जब हम थोड़ी देर पहले मैच रेफरी से भी बात कर रहे थे, उन्होंने भी ये कहा था कि ये विकेट बहुत अच्छा है। हालांकि दोनों ही टीमों को यहाँ पर फेवर करेगा। पुलकित सुपरस्टार, राइजिंग इन द शाइनिंग स्टार, देखते हैं किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे ओवर द विकेट के साथ। इनके पास बहुत सारी कलाएं हैं, और शर्मा जी पुलकित करेंगे राउंड द विकेट, लेकिन लाइन और लेंथ बिल्कुल बरकरार रखनी पड़ेगी। जी और डाइनल राउंड द विकेट के साथ आए, माफ कीजिएगा, और पहली गेंद पुलकित को यहां पर क्या विश्वास हो रहा है कि उन्होंने पहली गेंद पर विकेट चटका दिया है। बहुत बेहतरीन गेंद थी, यहां पर थोड़ा सा छोटा था, हाथ खोलने का मौका दिया था। क्या ये कैच पकड़ा गया है, इसे चेक जरूर यहां पर किया जा रहा है, पर एक बहुत अच्छा कैच, हल्का सा स्लिप हो गए थे फील्डर, अपने आप को चोटिल महसूस कर रहे हैं। आशीष, आप शर्मा जी देखिए, ये कलाई के सहारे बाल को स्पिन कराते हैं, बाल को लेग स्टंप पर डाला और ऑफ स्टंप की ओर बाहर निकाल रहे थे, और जैसे उन्होंने बाल को घूम के मारने की कोशिश करी तो वहां पर पकड़े गए। बहुत ही शानदार ये उभरते हुए जो है गेंदबाज हैं, बहुत ही बढ़िया लेग स्पिन करते हैं। और आशीष यहाँ पर फील्डर मौजूद थे, तुरंत यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हमारी मेडिकल टीम या फिर वाटर बॉटल्स, स्प्रे। और चलिए यहाँ पर देखिए, अगर हम स्क्रीन पर दिखाएं आप सभी को, तो उन्होंने पुल लगाया था, और पुल लगाने के बाद कहाँ उन्हें थोड़ा सा चोटिल हुए, यहाँ जो उनके लेफ्ट फुट का एंकल था वो शायद वहां पर ग्रास में फंसा रह गया। हमारे ब्रॉडकास्टर से छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक बार अगर इसे वापस देख पाए हम। यहाँ देखिए, हेलो देखिए हल्का सा जो लेफ्ट लेग था वो वहीं पर ट्विस्ट रह गया, और वहां पर जाकर चोट लगी है, थोड़ा सा अपने आप को चोटिल महसूस कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ग्राउंड अभी भी भीगा हुआ है। उसका कारण है, जब भी आप जो है वो, अगर आपने शू जरा से इस पे फिसले नहीं तो पाँव जो है वो आपका मुड़ने के जो है आसार ज्यादा रहते हैं, इसी कारण जो है उनको चोट लगी है। हालांकि कैच बहुत बढ़िया पकड़ा, उन्होंने कैच नहीं जाने दिया, नुकसान हुआ विकेट का, लेकिन उसके बावजूद कैच जो है उन्होंने पकड़ा, और पुलकित जो है एक विकेट पहली बॉल पर लेने में कामयाब हुए। जी बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर, बहुत बड़ी सफलता। और जो 2 या 3 बार हमने आपको दिखाया कि कहां पर जाकर वो चोटिल हुए थे, कहां उनका हल्का सा एंकल जो ट्विस्ट हुआ था, क्योंकि उनका लेफ्ट लेग जो उनका था वो वहीं पर ग्राउंड पर बना रह गया, और अभी कुछ छोटा सा वहां पर ट्रीटमेंट चलता है। वो मेडिकल किट जा चुकी है, हमारे मेडिकल टीम भी वहां पर मौजूद हैं, और हम जरूर यहाँ पर भगवान से आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द आशीष अपने दोनों पैरों पर हों और वो अपने आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं।
जरूर थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पर चोटिल महसूस कर रहे हैं, पर बहुत बढ़िया कैच। और ये डेडिकेशन है, ये उनकी स्पिरिट को दर्शाता हुआ फाइटिंग स्पिरिट जो उस खिलाड़ी में है। और शर्मा जी एक और मैं पुलकित को कहना चाहूंगा, बाल अच्छी करते हैं, लाइन अच्छी है और हाथ की जो कलाइयों से बाल को लेग स्पिन करते हैं बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा पेस भी लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि जब पेस लेके अगर पेस के अंदर भी कई बार चकमा खाते हैं बल्लेबाज। हालांकि बाल जो भी स्पिन कराते हैं तो काफी समय रहता है बाल को पुल करने के लिए या ऑफ स्टंप के बाहर कट करने के लिए, क्योंकि अभी भी आप देखें उन्होंने बड़ा समय लिया, बाल स्विंग हुई, उसके बाद मारने की कोशिश की, हालांकि वो बाल मिस टाइमिंग हुई और वो फाइनली एक बार पकड़े गए। इसका कारण अभी उम्र नहीं है, तो जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कलाइयों के अंदर जान भी आती चली जाएगी और पेस भी आएगा। एक साडे मिलन दियां प्यार च पिजण दियां। और चलिए अब एक बार फिर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप थोड़ा सा उन्हें समय दें यहाँ पर फील्डर को, क्योंकि जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो हमारी कमेटी है वो वहाँ पर मौजूद है। बाकी सभी जो हमारी फील्डिंग टीम है वो प्लीज जल्दी से जल्दी यहाँ पर मैदान पर आ जाएं। और फील्डिंग टीम चली मैदान पर मैं चाहूंगा आशीष ने जो कैच पकड़ा है और यहाँ पर जो हल्का सा चोटिल हुए हैं, वो चाहूंगा जो उन्होंने सेक्रीफाइस अपने लिए दिया है, अपनी टीम के लिए दिया है, उसे यहाँ पर टीम बहुत अच्छे तरह से काम करेगी और वी आर होपिंग कि बहुत ही जल्द वो फिट हो जाएं। हल्का सा यहाँ पर स्प्रे आप लगाना चाहते हैं, मूव आप लगाना चाहते हैं, पर हम ये चाहते हैं कि ज्यादा बड़ी इंटरनल इंजरी वहां पर हो ना उन्हें। और चलिए एक बार फिर से आप सभी का करते हैं स्वागत, मुकाबला करते हैं फिर से शुरू। बिल्कुल बिल्कुल शर्मा जी, सभी का स्वागत करते हैं जो अभी इस ग्राउंड पर मौजूद हैं और जो YouTube पर इस मैच को अपने घर पर बैठकर लाइव देख रहे हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। उनका भी सहयोग है, वो भी इस मैच को। लेकिन वापिस आते हैं क्रिकेट पर और इस वक्त पहली बॉल पर पुलकित ने कामयाबी हासिल की है और अपनी टीम को एक और विकेट दिलवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है पुलकित ने। पुलकित जैन और अब बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं अभिनंदन। अभिनंदन के पास काफी तजुर्बा है, काफी एक्सपीरियंस है। देखते हैं अभिनंदन अब किस प्रकार से पुलकित की जो है हवा के अंदर लहरती गेंदों का सामना कर पाते हैं। हालांकि तजुर्बा काफी है। बॉल एंड को चेंज किया और अब आते हुए ओवर द विकेट। और देखिए अब यहाँ पर मजा आएगा, क्योंकि रिस्ट पे ना लेफ्ट आर्म बल्लेबाज खेलना पसंद करते हैं और क्योंकि उनके लिए गेंद अंदर की तरफ आता है। हम बड़े बड़े लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों की बात करें तो करंट ईरा में यहाँ पर जरूर बाई के चलते यहाँ पर रन मिलेगा, पर पुलकित क्या गुगलीज का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या इमरान ताहिर की तरह गेंदबाजी कर सकते हैं? क्या आदिल रशीद की तरह गेंदबाजी कर सकते हैं? शर्मा जी, जब मैंने इनको पहली मर्तबा गेंदबाजी करते हुए देखा, आज से 2-3 साल पहले की बात है, तो मैं इनको शैनवार ने कह गया था भी आने वाले शैनवार ने है लुधियाना के, क्योंकि कलाई के सारे प्रयोग, कलाई के सारे बाल को स्पिन कराते हैं और कलाई के जो स्पिनर होते हैं वो जो फ्लाइट विकेटों पर भी स्पिन करा सकते हैं, जैसे शैनवार ने कराया करते थे। और आज एक नई सोच के साथ आए। देखिए यहाँ पर जो गेंदबाजी वो कर रहे हैं, अभी तक ओवर द विकेट के साथ डालते थे, बाहर खिलाते थे और ज्यादा छोटा गिर जाता था गेंद। ये अच्छी सोच है कि डायगोनल राउंड द विकेट आ रहे हैं। अब उन्हें पता है कि मुझे ऑन साइड पर शॉट्स खिलवाने हैं और जिस तरह से उन्होंने शॉट्स खिलवाया था, पहला बड़ा विकेट दिलाया था, अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के विरुद्ध क्या वही स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे? कहां पर फील्डर मौजूद है, शॉट डीप स्क्वायर लेग पीछे की तरफ मौजूद। अभिनंदन क्लियर द लेग तकनीक के अनुसार खेलते हैं। अगली बॉल लेकर पुलकित, यहां पर फुल टॉस गेंद था, स्वीप जरूर लगाया है, 1 रन पीछे स्क्वायर लेग की दिशा में। लेकिन बढ़िया गेंदबाजी मैं कहूंगा, जो कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए, कोई टेंशन नहीं है। और सबसे बड़ी बात ताकत होती है कि बड़े बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करें तो टेंशन के साथ नहीं करनी होती। अगली बॉल लेकर पुलकित, यहां स्टेप आउट करके शॉट खेलेगा प्रयास, पीछे कप्तान, नीचे कप्तान, लगातार यहां पर एक ही ओवर में दूसरा विकेट दिलाने का मौका बनाया था इस युवा सितारे ने, पर कप्तान के हाथ से वो गेंद छिटका है। जब जब गेंद गीला होता है पकड़ना मुश्किल होता है। पुलकित एक बार लगा था कि एक और विकेट क्या दिलासा दिया है, बट अब एसएम डोमिनेटर्स चाहेगा, मौका मिला है, मौका को भुनाना है, रन ऑन द बोर्ड लगाना है। अभिनंदन यहां पर होंगे स्ट्राइक पर, राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ राउंड द विकेट करा रहे हैं, डायगोनल करा रहे हैं राइट हैंडर्स को। सुंदर गेंदबाजी पुलकित द्वारा, शानदार गेंदबाजी करते हुए।
यहाँ मौका था, यहाँ थोड़ा सा हाथ खोलने का मौका बनाना चाहते थे। गेंद बहुत अच्छी बात, पुलकित ने आज संयमित कर देने वाली गेंदबाजी की है पहले ओवर में। और शर्मा जी इस ओवर से आए हैं मात्र 4 रन देकर 1 विकेट पहले ओवर में हासिल किया। टोटल स्कोर है 6 ओवरों की समाप्ति पर 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर 34 रन 4 विकेट्स। ਚੱਲਦਾ ਜਵਾਨਾ ਚੱਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਾਫਲਾ ਕੀ ਗੱਠ ਪਾਵੇਂ ਰੈਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਣੀਏ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਣੀ ਪਾਵੇਂ ਵੈਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਣੀਏ ਕਾਫਲਾ ਕੀ ਗੱਠ ਪਾਵੇਂ ਰੈਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਣੀਏ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਣੀ ਪਾਵੇਂ ਵੈਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਣੀਏ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਲੁੱਕ ਤੇ ਡ੍ਰਿਪੀਆ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੀ ਕੱਢਦੀ ਆ ਜਾਨ ਕੋਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ। ऋषि जैन क्या एंगल से गेंद अंदर लाते हैं, क्योंकि कहां से ये गेंद डालते हैं और कहां विकेट कीपर पकड़ते हैं। क्योंकि टेनिस बॉल जो होता है वो हवा में स्विंग होता नहीं है, वो सीधा का सीधा जाता है, पर वो एंगल जो होता है जहां से गेंद अंदर की तरफ आता है। ओवर स्कोर आप सभी को बताते हैं, 34 का स्कोर है, 6.1। अगली बॉल लेकर ऋषि काफी स्विंग कराते हुए, देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, और इसे कलाइयों के सारे मोड़ दिया। हाल से विस्तृत आते हुए लॉन्ग ऑन से जब तक बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे, उस दरमियान 1 रन बड़ी आसानी से बनता हुआ। इस 1 रन के साथ स्कोर हो जाएगा 35-35। बढ़िया गेंदबाजी, दोनों की दोनों बॉलें सुंदर की है। हल्के मंथन के जो है अभिनंदन के पास काफी तजुर्बा है, काफी एक्सपीरियंस है। रुककर खेलना चाहिए अभिनंदन को, क्योंकि इस वक्त जो है विकेट जो है गेंदबाज का पूरी तरह से साथ देती हुई। ये देखिए घुमाना चाहते थे लेकिन स्विंग हुई बॉल, 1 रन बड़ी आसानी से। इस 1 रन के साथ स्कोर हो जाएगा 36-4। बढ़िया गेंदबाजी ऋषि जैन द्वारा, और आज मुझे लगता है कि पूरी तरह से सोच विचार कर आए हैं ऋषि जैन। कोशिश करनी होगी कि कम से कम रन दिए जाएं, और गेंदबाज की यही कोशिश होनी चाहिए, विकेट के लिए ना जाएं, मात्र बॉल को विकेट टू विकेट करें। गेंद बल्लेबाज अपने आप ही कोशिश करें। रन अप जब नहीं बनेंगे तो गलती होने की पूरी तरह से संभावना होती है। ऋषि, और इस मतबा देखिए पावरफुल शॉट, फील्डर वहां पर तैनात है। मंथन दूसरे के लिए जाते हुए रन आउट ना हो जाए कहीं, और ये मेरे हिसाब से तीसरे एम्पायर की ओर जो है निर्णय आ चुका है। मनीष ने इशारा किया है तीसरे एम्पायर की ओर, और अब जाएंगे तीसरी आंख की ओर। देखते हैं तीसरी आंख किस प्रकार का जो है निर्णय डिसीजन देती है तीसरे एम्पायर की ओर। और चलिए यहां से अभी भी अंतिम निर्णय आना शेष है, और थर्ड एम्पायर का यहां पर निर्णय आएगा आउट। जाना पड़ेगा। ऋषि जैन ने एक हाथ से गेंद को कलेक्ट किया, उससे पहले बहुत ही शानदार फील्डिंग का एफर्ट यहां पर दिखलाया फील्डर ने, और लॉन्ग ऑफ से कर रहा हुआ थ्रो, डेजलिंग थ्रो यहां पर आया। ट्रेम्बलिंग हैंड, ट्रेम्बलिंग बैट के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे थे, और दूसरे रन में यहां पर क्या जाते हुए आउट हुए, क्योंकि देखना चाहेंगे। और शर्मा जी बन नहीं रहा था यहां पर दूसरा रन, मेरे हिसाब से दूसरा रन नहीं बन रहा था, क्योंकि बॉल जिस हिसाब से उन्होंने शॉट खेला है, बॉल गोले की रफ्तार से फील्डर के पास गई है, तुरंत उन्होंने वापसी की है ऋषि के लिए, और बड़ी विकेट आउट होती हुई। और ये देखिए दिशाहीन गेंदबाजी, यहां थोड़ा सा डाउन द लेग साइड गेंद, और कुशल खेतान शतकवीर बल्लेबाज क्या कमाल करते हैं। ये बहुत जरूरी होता है, सिर्फ आप अपनी बल्लेबाजी से नहीं, फील्डिंग में कितना आप एफर्ट दिखा सकते हैं, गेंदबाजी में आप कितना अपना एफर्ट दिखा सकते हैं। अगली बॉल लेकर ऋषि,
ठीक। और 45 पर पहुंचता हुआ इसी के साथ टीम का स्कोर, पावर प्ले की यहां पर मांग की गई है। 45 पर पहुंच चला यहां पर टीम का स्कोर 7 ओवर की समाप्ति के बाद, और 7 ओवर के बाद 45 का स्कोर है। विकेट यहां पर आपने कुछ गंवाए हैं अपनी टीम के लिए, 5 आधी टीम पवेलियन है। पर कैसे यहां पर अब आप गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छी अभी तक बिस्टू नाइट राइडर्स ऋषि के बहुत ही बेहतरीन 2 ओवर नजर आए हैं। पुलकित 1 ओवर उन्होंने डाला, पर पावर प्ले अगर है शायद इसी वजह से गेंदबाजी में थोड़ी सी तब्दीली हुई है। शायद पुलकित को यहां पर चाहते हैं कि पावर प्ले के बाद गेंदबाजी कराएं। क्या कप्तान स्वयं आए हैं? कौन से गेंदबाज यहां पर बुलाए गए हैं अगले ओवर के लिए? विश्रुत कप्तान स्वयं पर जिम्मेदारी लेते हैं और ड्राइविंग सीट पर खुद बैठते हैं, क्योंकि जानते हैं कि टीम को आप जितना फ्रॉम द फ्रंट लीड कर पाएंगे, कैसे एक्सीलरेट करना है, इसकी जिम्मेदारी आप पर है। और महेश्वर क्या अपने नाम का डंका बजवा पाएंगे? क्या वैसी ताकत का इजाफा कर पाएंगे? अच्छा शॉट है एसएम डोमिनेटर्स, क्या 2 की मांग है? तेज रनिंग, तेज दौड़ेंगे तो बिल्कुल पहुंचेंगे। पहला रन, जैसा कि अक्सर राजू मौर्य जी कहा करते हैं कि अगर आप पहला तेज दौड़ेंगे तो दूसरे को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला यहां पर तेज दौड़ा और दूसरे की मांग की। और दोनों ही बल्लेबाजों को एक दूसरे पर विश्वास भी होना चाहिए। जैसे ही यस हुई और तुरंत जो है नॉन स्ट्राइक रन पर। अगली गेंद लेंथ बॉल, गुड लेंथ का बॉल, पटका हुआ हिट द डेक गेंद। और जो गेंदबाज हिट द डेक गेंदबाजी करते हैं, कल से हमने देखा है बहुत ही प्रभावित कर देने वाला उनका एक्शन रहा है। और पीएमजी ज्वेलर्स यहां पर डॉट बॉल आप सभी को देखने को मिलेगी। इससे पहले ऋषि जैन का जो अद्वितीय स्पेल है, कप्तान बहुत अच्छा उपयोग करते हैं और थिंक टैंक कहे जाते हैं टीम के। अगली बॉल लेकर खुद कप्तान और इस पर चौर लगाते हुए, लेकिन बहुत ही सुंदर ड्राइव, बहुत ही शानदार ड्राइव, मैं कहूंगा कॉपी बुक शॉट। जैसे ही देखा बॉल ऑफ स्टंप से बाहर है, बैक फुट पर गए और उसे कट कर दिया डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ 4 रन के लिए। बहुत ही शानदार शॉट। ਵਾਲ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਾਉਂਦੀ ਪੈਨਸਲ ਹੀ ਲਾਣੀ, ਬਾਈਪਾਸ ਨੂੰ ਪੈੜੀ ਲੱਗਦੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਨੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਮਹਾਲੀ ਕੋਠੀ ਪਾਲੀ, ਗੇੜਾ ਸੈਕਟਰ 8 ਕੁੜੇ, ਕਾਰਾਂ ਥਾਰਾਂ ਰੂਬੀ ਕੋਨਾ ਮਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਕੁੜੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਕੁੜੇ, ਧੌਣ ਸੁੱਟ ਕੇ अगली बॉल लेकर और इस मरतबा देखे बिल्कुल सीधे बल्ले से खेल दिया है ऋषि के लिए, जो कि लॉन्ग ऑन पर फील्डिंग करते हुए मात्र 1 रन। सुंदर फील्डिंग, खूबसूरत फील्डिंग। इस ग्राउंड के ऊपर है, जैसे रात को बारिश हुई है, फील्डिंग करना भी शर्मा जी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि फिसलन सी रहेगी, घास है ना जी। और इसीलिए अगर स्टड्स अगर आपके पास हैं तो ये बेहतर है, क्योंकि वो आपको मदद करते हैं। और देखिए ऐसी ओस अक्सर हम सर्दियों में पाते हैं, कोई भी मैदान जहां पर घास हो वहां पर हम ऐसी ओस पाते हैं। और मैं तो तारीफ करना चाहूंगा जिस तरह से यहां पर जो काम किया गया है पूरी कमेटी द्वारा और हर एक खिलाड़ी द्वारा। इतनी तेज बारिश हुई पर वो पॉज नहीं लगा पाई। और शर्मा जी आप इसको ईशांत है ना, ईशांत बहुत बढ़िया खेलते हैं, बाल के ऊपर आके शर्मा जी खेलते हुए, सुंदर खेलते हुए। चलिए अगली गेंद डीप मिड विकेट की दिशा में यहां पर खेला है, 1 रन बड़ी आसानी के साथ प्राप्त करेंगे। और उस बात पर वापस चलते हैं जिस बात हम कर रहे थे, कैसे यहां पर आप सिंगल डबल्स देख सकते हैं, कैसे यहां पर आप अपने रनों को बना सकते हैं। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 54 रन, इस ओवर से आए हैं 9 रन। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 54 रन पर पहुंचा यहां पर टीम का स्कोर। पावर प्ले यहां पर लिया गया था। और पावर प्ले की बात करें तो मुझे लगता है राजू जी कि थोड़ा सा जो पावर प्ले का डिसीजन था दोनों ही, चाहे पहले 2 ओवर्स में लेना, क्योंकि आप पहला ओवर अक्सर हमने देखा है कि आप संभल कर थोड़ा सा देखते हैं और उसके बाद आप बड़े बड़े शॉट्स खेलते हैं। पहले ओवर शुरुआती 2 ओवर में पावर प्ले लेना और यहां पर वो पावर प्ले लेना, क्योंकि नए बल्लेबाज बल्लेबाजी पर आए थे, पर एक अलग सोच रहती है यहां पर इस टीम की। नए गेंदबाज अब राघव आते हुए बॉलिंग अटैक पर। और महेश्वर सेट बल्लेबाज हैं, उन पर अब दारोमदार होगा कि कैसे अपनी पारी को पेस अप करेंगे।
और चलिए एक शुभ सूचना यहाँ पर देना चाहेंगे मिस्टर आशीष, जिन्होंने एक शानदार कैच पकड़ा था। अब वो अपने दोनों पैरों पर एक बार फिर से पूरा राउंड लगाते हुए दिख रहे हैं और ये अच्छी संकेत हमारे सभी दर्शकों को बता देते हैं, इनके वेल विशर्स को बता देते हैं कि मिस्टर आशीष अभी ठीक है। हालांकि जरूर एक बार वो एक्सरे कराकर ऑफिशियल डॉक्टर से वो लेना चाहेंगे कंफर्मेशन कि कहाँ कोई अगर इंटरनल इंजरी न हो। और भगवान हमारे साथ लगातार हैं और भगवान भी देते हैं बहादुरों का साथ, और आशीष का वहां पर साथ दिया। एक अच्छा कैच आशीष ने पकड़ा। यहां पर ऑन द राइज सीधे बल्ले के साथ खेलने का प्रयास था। ऑन द राइज, पीछे फील्डर, नीचे फील्डर, कैचेस को बनाया जाएगा। ये कुशल कैच है और किसने पकड़ा है भैया, जरा नजरें बना लीजिए। कुशल खैतान, ये खैतान नहीं, ये खतरनाक है। ये कोई प्रेजेंट बिग कैच। और छठा विकेट वहां पर गवाया। राघव अगली बॉल लेकर वरुण के लिए, बढ़िया। और क्या कमाल की यहां पर एक गेंद निकली है। यहां पर चेक ऑन करना चाहेंगे, यहां से वो चेक ऑन करना चाहेंगे। एम्पायर की उंगली का यहां पर बहुत तेजी के साथ इंतजार गेंदबाजी टीम कर रही थी। एक अच्छी यॉर्कर गेंद थी और शायद बल्ला जो है नीचे विकेट पर जाकर लगा था। दिलचस्प था, बहुत ज्यादा तेज थी, पर विकेट कीपर देखिए क्या कमाल की विकेट कीपिंग वहां पर की है। मानव वहां पर विकेट कीपर मौजूद, और मानव ने शुरू में ही कहा था कि मेरे विकेट कीपिंग में जो आदर्श हैं वो दिशु गोयल हैं। और दिशु गोयल जिन्होंने कल 5 डिसमिसल्स वहां पर किए थे और आज आपको जल्दी वो स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। विकेट कीपिंग के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, बहुत ही अच्छे अव्वल दर्जे के विकेट कीपर हैं। और आइए स्क्रीन पर अभी हमारे साथ आपको आशीष जी दिखाई दे रहे हैं। आशीष जी, हम चाहेंगे एक बार आप कैमरे की तरफ अपने हाथ उठाकर हमारे सभी दर्शकों को वेव कर दें कि आप अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। और दिशु गोयल जी भी यहाँ पर हमारे साथ हैं, चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों को एक बार वो भी थोड़ा सा वेव कर दें हाथ। स्कोर बता देते हैं आप सभी को। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन, 6 विकेट के नुकसान के बाद। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन, 6 विकेट के नुकसान के बाद 3 ओवर का खेल शेष। और ऋषि, विश्रुत, पुलकित, हर एक गेंदबाज ने, चाहे गोपाल हो, हर एक गेंदबाज ने आज कमाल से गेंदबाजी की है। बढ़िया गेंदबाजी। और शर्मा जी, जब मैच शुरू हुआ नहीं था और मैंने पहले आपको बताया था कि ये मैच जो है लो स्कोर होगा, उसका कारण क्या है कि विकेट के अंदर अभी भी मॉइस्चर है। आउटफील्ड आप ले लें तो बॉल जो है इसको हिट करना थोड़ा सा मुश्किल। खराब बॉल को आप हिट करेंगे, अगर बॉल अच्छी, थोड़ी सी भी अच्छी बॉल हुई तो उसको हिट करना काफी मुश्किल। विस्तृत इस मरतबा ये देखे, शॉर्ट बॉल थी, शॉर्ट बॉल थी, समय था बल्लेबाज के पास इसे कट करके एक्स्ट्रा कवर की ओर मारने का। ये शॉट की तारीफ, ये शॉट की तारीफ। और पिछले शॉट की हम बिल्कुल तारीफ करना चाहेंगे, जिस तरह से वहां पर वो शॉट को खेला था जाकर, क्योंकि गेंद कोई भी वहां पर खराबी नहीं थी। और बतौर गेंदबाज अगर ऐसी गेंद पर अगर आपको शॉट लग भी जाते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा बस वो फील्डर चेक कर सकते हैं, अन्यथा आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत अच्छा शॉट। यहां पर भी खेलने का प्रयास है आरजेपीएल। यहाँ देखिए बहुत सारी टीमें, बहुत सारे मुकाबले और बहुत सारे किड्स, बहुत सारी यंग जनरेशन यहाँ पर मुकाबला देख रही है और चाहेंगे जब आरजेपीएल का आने वाले सीजन जाए तो वो भी यहाँ पर अपनी टीम को रिप्रेजेंट करें, आरजेपीएल में रिप्रेजेंट करें। बढ़िया गेंदबाजी। अगली बॉल लेकर एक शॉर्ट बॉल थी जिसे बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट दिया। ये देखिए बॉल हवा के अंदर, लेकिन फील्डर से काफी दूर। 1 रन और
और राजू जी आज सिर्फ यहाँ पर चिप करते हुए नजर आए हैं बल्लेबाज। हाफ फटे शॉट्स उन्होंने ज्यादा खेले हैं, वो पूरे शॉट्स खेलने की यहाँ पर उन्हें आवश्यकता थी। यहाँ पर भी एक अच्छी गेंद थी, ऋषि वहां पर लॉन्ग ऑन पर अभी मौजूद मिलेंगे। डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग मौजूद पीछे की तरफ। अगली बॉल लेकर इस मरतबा देखिए बहुत ही सुंदर एम्पायर के इशारे का इंतजार करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से लेग बाई होना चाहिए। ये देखिए लेग बाई। जी बिल्कुल, अगर आपके हिसाब से और राजू जी जिस तरह से आपको 49 साल का कमेंट्री का एक्सपीरियंस है, ये आपका 50वां साल है जब आप यहाँ पर कमेंट्री कर रहे हैं, और ये अनुभव बिल्कुल बताना भी चाहिए। जिस तरह से आपने दर बदर कमेंट्री की, आपकी मुझे वो जिम्बाब्वे की याद है जिस तरह से आपने जिम्बाब्वे में जाकर कमेंट्री की थी। और राजू जी की जो तेलुगु कमेंट्री है वो बड़ी विश्व फेमस है। जिस तरह से ये तेलुगु कमेंट्री करते हैं, यहाँ पर जरूर 4 रन की दिशा में यहाँ पर खेल दिया है। और देखिए बहुत अच्छा शॉट, फाइनल की दिशा में एक अच्छा फुल शॉट। तो राजू जी अगर आप वो तेलुगु में हमें कुछ सुना पाए, वो तेलुगु कमेंट्री अगर आप हमें सुना पाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। शर्मा जी मात्र एक हिंदी आती है, ना तो तेलुगु आती है, ना मलयालम आती है, और ना ही महाराष्ट्र जो हमारे कैमरामैन है बोलते हैं शाम को, वो भी नहीं आती है। सिवाय हिंदी के और कुछ नहीं आता है। वैसे मूल रूप से पंजाबी हूँ, पंजाब से हूँ और फकर है कि मैं पंजाबी हूँ। ओवर स्कोर इसी के साथ बता देते हैं, 10 ओवर 66 रन, 10 ओवर की समाप्ति पर 66। वरुण जैन स्ट्राइक पर, वरुण में इस गेंद को भेज दिया जाएगा। यहां पर बहुत अच्छा पिक किया था, गेंद में ज्यादा खराबी थी नहीं। राघव अंदर आता हुआ गेंद और बाहर जाती हुई बॉल सीधा सीमा रेखा के बाहर। विश्व प्रसिद्ध शॉट होता है ये पिकअप शॉट। एक बात मैं शर्मा जी कहना चाहूंगा कि मुझे एक बात समझ नहीं आती, जो पुलकित एक उनको ओवर कराया गया था उसके बाद उनको हटा क्यों दिया गया, हालांकि पहली ओवर में उन्होंने सफलता दिलाई थी। और देखिए मेरे हिसाब से जो रीजन थे वो कप्तान की तरफ से ये थे, क्योंकि जब उनका दूसरा ओवर आ रहा था तब वो पावर प्ले वाला ओवर आ गया था। और जब इस प्रकार से गेंदबाज यहां पर गेंदबाजी कराते हैं तो शायद पुलकित को 1 विकेट के लिए लगाया गया था, और पुलकित ने वो काम किया। और अब यहां से हर एक गेंदबाज कमाल कर रहा है टीम के लिए। एक बड़ी सफलता, बिल्कुल विकेट टू विकेट लाइन पर डाला, और विकेट टू विकेट लाइन पर डालते ही तुरंत वहां पर बदल दिया गया। बहुत अच्छी गेंद यहां से। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से शर्मा जी उस आने वाले भविष्य को मौका देना चाहिए, क्योंकि कलाई के सारे मोड़ते हैं, खराब बॉल नहीं देते। बड़े बल्लेबाजों के खिलाफ जैसे गेंदबाजी करते हैं, बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हैं पुलकित। और ये देखिए बच्चे, देखिए स्कूल के बिल्कुल हाथ खड़े करके मजा लेते हुए मैच का स्वागत करते हैं आपका। नन्हे मुन्ने बच्चों, आपका स्वागत करते हैं इस ग्राउंड पर, हार्दिक अभिनंदन करते हैं आपका। और नन्हे मुन्ने बच्चों की मुट्ठी में ये जहान है, कहते हैं भगवान का रूप होते हैं छोटे बच्चे। और यहाँ पर देखिए ये वो जनरेशन है जो आने वाले समय में हो सकता है इनमें से कुछ खिलाड़ी आरजेपीएल का जब वो 22वां सीजन होगा तब इनमें से कुछ खिलाड़ी खेलेंगे। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी। राघव हो, ऋषि हो, विश्रुत हो, पुलकित हो, हर एक गेंदबाज ने कमाल यहां पर किया है। और देखिए ये है वो नन्हे मुन्ने चेहरे जो अभी आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। और जाकर जरूर आप आरजेपीएल को सर्च कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा अपने पेरेंट्स के फोन में, और जाकर फॉलो करना ना भूलिएगा। आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार्क पर अगली बॉल लेकर दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं सामने। और इस मतलब देखिए बहुत ही बढ़िया शॉट से निकाल दिया मिड विकेट की तरफ, फील्डर वहां पर तैनात है। 1 रन बड़ी आसानी से बनता हुआ, सुंदर रनिंग, बढ़िया क्रिकेट इस वक्त चलती हुई। अगली गेंदबाजी
कि अगर आप बात करें तो ये पारी में जो गेंदबाजी देखने को मिली है अभी तक ओवरऑल जो स्कोर है 73 और देखिए अभी भी वो हर एक जहन में क्रम जारी है कि कैसे ये गेम आगे बढ़ेगा। यहां पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लॉन्ग ऑन डीप एंड विकेट की दिशा में, यहां से सिंगल के साथ होंगे संतुष्ट। क्या देखते हैं क्या पहले के साथ, जी हाँ पहला बड़ी आसानी के साथ, एक एक रन, ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। और अगर आप स्कोर की बात करें और सेकंड लास्ट ओवर की अंतिम गेंद है, 74 का स्कोर है, कम से कम 80-90 कितने रन बोर्ड पर लगाना चाहेंगे। लेकिन गेंदबाजी बढ़िया होती हुई, फील्डिंग अच्छी। ये देखिए बॉल हवा के अंदर है, देखते हैं कैच बना पाते कि नहीं। और मुझे लगता है डाइव लगाई है, बॉल को रोका है, कैच मिस कर गए हैं, लेकिन दूसरे की कोशिश करते हुए दूसरा रन भी बड़ी आसानी से, सुंदर रनिंग, बढ़िया रनिंग, बहुत ही शानदार रनिंग, 2 रन हासिल किए। और इन 2 रनों के साथ स्कोर हो जाएगा 11 ओवरों की समाप्ति पर 76 फॉर 7। तो 76 पर 7 विकेट यहां पर गंवा चुके हैं। 11 ओवर का खेल हो चुका है समाप्त। अब देखते हैं कि 12वां ओवर किस तरह से घटेगा। 11 ओवर हो चले हैं समाप्त, 12वां यहां पर ये ओवर है। और इस इनिंग का अंतिम ओवर, मात्र 6 बालें, 6 बालों पर देखते हैं क्या होता है, किस प्रकार की बल्लेबाजों की प्लानिंग होगी, किस प्रकार की फील्डिंग करने वाले कप्तान की प्लानिंग होगी। और ये देख सकते हैं आप, डीप लॉन्ग ले लिया, एक मिड विकेट रखा है ऋषि जो आप तैनात है इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर, लॉन्ग ऑन पर, माफ करना। और बढ़िया बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी, सुंदर गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी करते हुए। और पुलकित अंतिम ओवर लेकर आते हुए, क्रूशियल ओवर, मात्र 5 बालें अभी और करनी है पुलकित को, लेकिन बहुत ही सुंदर गेंदबाजी करते हैं। उम्र हालांकि कम है, लेकिन बढ़िया कलाई के सहारे बॉल को लेग स्पिन कराते हैं, कभी ऑफ स्पिन कराते हैं। और आने वाले शनिवार ने है, और इस मर्तबा फुल टॉस, इस मर्तबा फुल टॉस देते हुए 6 रन, शानदार इंतजार कर रहे थे बल्लेबाज भी। बहुत ही खराब बॉल, अगली बॉल लेकर, लेकिन विचलित नहीं होते हैं। ये देखिए लेग स्पिन, ऑफ स्टंप पे पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर निकलती हुई, शानदार गेंदबाजी। 3 बालें हो चुकी हैं, 3 बालें हो चुकी हैं, मात्र 3 बालें शेष। रन है 82, मात्र 3 बालें शेष, अंतिम ओवर। और अभी तक 3 गेंदों में 6 आए, इस बार फिर से स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शॉट खेलने का प्रयास, ऋषि वहां पर मौजूद है, क्या गेंद को यहां पर बाहर की तरफ धकेलने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। हालांकि बहुत तेज ये फील्डर हैं, पर सीधे पल्ले से शॉट खेलने का प्रयास किया था और अच्छा शॉट, गेंद में कमी नहीं थी राजू जी, इस बार टप्पे पर डाला था। शॉट बढ़िया था, बॉल भी अच्छी थी, लेकिन शॉट बढ़िया था। जब भी आप सीधे बल्ले से खेलेंगे, साइड स्क्रीन की ओर खेलेंगे, तो उनको खेलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के दरमियान काफी गैप होता है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि जहां आपको नजर आते हैं, जिस तरह से यहां पर आपको गेम नजर आता है, कहां आप सीधा खेल सकते हैं वहां आपको सीधा खेलना होता है। राउंड द विकेट डायगोनल जा रहे हैं, गेंदबाजी अटैक पर, गेंद बहुत अच्छा तक, और गीली गेंद से टर्न कराना बहुत मुश्किल होता है। ये पुलकित की यहां पर भावनाओं को समझ पा रहे हैं हम। 86 जो है स्कोर हो चुका है, अंतिम 2 बालें। और इस मरतबा देखें फिर फुल टॉस पर लिया, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात है। जी खुशकिस्मत रहेंगे वहां पर कि फील्डर मौजूद है, लो फुल टॉस बॉल था, अच्छी गेंद। और अब अंतिम गेंद यहां पर पुलकित की आएगी, अपने पहले ही गेंद पर यहां पर विकेट चटकाया था, 87 पर पहुंच चला यहां पर स्कोर। क्या एक बड़ी गेंद और बड़ी हिट हो सकती है फिर से पुलकित, अंतिम ओवर की इन पर जिम्मेदारी दी गई थी।
11 रन सिर्फ अभी तक खर्चे हैं, यहाँ स्टंप का मौका हो सकता था। अच्छी गेंद, बहुत अच्छा डॉट बॉल के साथ और विकेट के साथ ओवर करेंगे समाप्त। अंतिम ओवर में 11 गेंद, यानी कि पुलकित आप कहीं ना कहीं जो आपकी परीक्षा थी उस पर यहां पर खड़े उतरे हैं। बहुत अच्छा प्रदर्शन आपका नजर आया। 88 रन चाहिए होंगे अब अगले मुकाबले को यहां पर जीतने के लिए किसे बिस्ट्रो नाइट राइडर्स को। चलते हैं सीधा अगले मुकाबले के टॉस की तरफ। आज के दिन का जो कहने को दूसरा है बट वैसे तीसरा है। दोनों ही टीमों के कप्तान बी रेडी फॉर द टॉस। सवा की कलाई 3.5 की नेट की दी मशीन बैड बॉय ऑन द ट्रैक बेबी करे बाउंस जैसे हिटरों के चेक सर पे है क्राउन बेबी नो कैप सिक मेरी ग्रिप मेरी सिक वो कैप बच्चे बच्चे गोरटे मेरे रैप बेबी माइंड होते ब्लो जब बीट करे स्लैप 10 में से 10 तुम्हें 10 में से 20 तेरे सिवा आगे ना किसी के बोलूं प्लीज बर के ले गुची की कमीज तेरे पीछे पूरा टाउन मेरे पीछे है पुलिस बेबी you're a good girl and I'm a bad check हेलो चेक। और समय है अब नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए। दोनों ही टीमों की कप्तान यहां पर हमारे साथ जुड़ जाएंगे। विकेट यहां पर आप सभी देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा ये विकेट है। हल्का सा गेंद यहां पर आपको ट्रेवल करता हुआ दिखाई दे रहा है। टॉस का समय है और हमारे साथ गोयम राइजिंग स्टार्स टीम के प्रतिनिधित्व मिस्टर रजत जैन जी यहां पर मौजूद हैं और हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं तो चलिए एम जैन वर्सेस गोयम के मध्य मुकाबला कॉइन फ्लिप होने को तैयार है। So heads is the call from Goyam and head it is। पिछले कई सारे मुकाबले से जो मांग रहा है वो टॉस जीत रहा है। गोयम राइजिंग स्टार्स टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे पहले? I was first to ball। चलिए पहले गेंदबाजी का एक बार फिर से फैसला लिया गया है और क्या सोच थी गेंदबाजी के पीछे? पहले हम 2 टॉस जीते थे तो उसमें हम बैटिंग की तो हमको अच्छा रिस्पांस नहीं आया, तो आप देखेंगे पिच के हिसाब से भी पहले अब टीम ने थोड़ी सी चेंजिंग की है तो वो कह रहे हैं बॉलिंग। तो चलिए इस बार टॉस जीते और हम चाहेंगे मुकाबला भी आप जीते। पर चलिए अब हमारे साथ एम जैन टीम के कप्तान मौजूद हैं। सर अगर आप टॉस जीते तो क्या करना पसंद करते? हम बॉल करते। चलिए पहले गेंदबाजी करना आप पसंद करते, पर अब पहले बल्लेबाजी करने का आपको मौका मिला है, क्या आप माइंड नहीं करेंगे? ज्यादा से ज्यादा टारगेट देंगे इनको हम। और ज्यादा से ज्यादा कितने रन आप इस विकेट पर देखते हैं कि एक अच्छा स्कोर हो सकता है? 120 130 के आसपास। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। एंड द न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज दैट कि यहां पर टॉस जीता है गोयम राइजिंग स्टार्स ने और टॉस जीतकर किया है पहले गेंदबाजी का फैसला। विनिंग कॉइन यहां पर सिल्वर कॉइन यहां पर हम देना चाहेंगे गोयम राइजिंग स्टार्स को। और मिस्टर रजत जी एक हंसमुख इंसान। खड़ी मेरी थाने दे बिच बदले दे मैं 2 लाइना नी मैं डाकू एक नंबर दा हां जेड़ी चीज ते आखे ओ खो लाइना नी मैं डाकू एक नंबर दा हां जेड़ी चीज ते आखे ओ खो लाइना यार मेरे निकले ट्रेंचां चों गेम ना तू देखी बैठ के बेंचां तो तेनू फिक्र आवाज आनी मुझसे गंदी है मेरी घिन सोचता हूँ जब उनको कोसता हूँ मैं खुद को वो सारी यादें मुझको करती रहती है पिंग सब कहते थे क्या हो गया बेहद करते बस चूतिया पे के खाती रहती थी हर पल मुझे इनसिक्योरिटी
MIT। वो तेरा हैंडसम सा दोस्त उससे ज्यादा ही था क्लोज, सोच के मुझको होती थी पतली पतली टट्टी। कितनी की मैंने खुद से फाइट, वैल्यूज से किया मैंने कॉम्प्रोमाइज, कुछ भी कर लूं मेरी जा तेरा भरता ही नहीं था पेट। कितने सैक्रिफाइसेस की बस कुत्ती को बचाने की, बहुत ज्यादा तुझसे प्यार किया बस ये कर दी मिस्टेक। जो टाइम दिया मैंने तुझ पे प्रूव करता, अगर मैं उसको यूज क्लियर हो जाता मेरा IIM IIT। मिल जाता छोटा सा जॉब जैसे नासा में कोई एस्ट्रोनॉट, जेल में भी होता तो अब तक हो जाता बरी। नाउ I'm everywhere on YouTube, gone baby cool, तू एक saying है कि शाना कौवा खाता है बस तू। Now I don't love you and you do कुछ चीपू का। Once again ওরে পাগল হয়ে যাব আমি, পাগল হয়ে যাব, Deep John ওরে Duke, পাগল হয়ে যাব Bohemia, আমি, পাগল J-Static on the হয়ে beat। যাব। ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਈਡ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਈਡ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਈਡ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਬੁਲਸ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਯਾਰ ਸੇਮ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੈਗ ਹੁੰਦੇ ਰਾਈਮ ਹੈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਈਨ ਹੈ ਯਾਦ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਚੀ ਤੋਂ ਫਲਾਈ ਹੋ ਗਏ ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਿਕਾਈ ਹੋ ਗਏ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਕੇ ਯਾਰ ਚੱਲੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਚ ਪਲੇ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗਾਣੇ ਐਨੀ ਅਬਸੈਸ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਬਰੇਕ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜੱਟ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੁਣ ਕਾਤੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਚ ਪਲੇ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗਾਣੇ ਐਨੀ ਅਬਸੈਸ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਬਰੇਕ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜੱਟ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੁਣ ਕਾਤੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ওরে পাগল হয়ে যাব আমি, পাগল হয়ে যাব, ওরে পাগল হয়ে যাব আমি, পাগল হয়ে যাব, ওরে পাগল হয়ে যাব আমি, পাগল হয়ে যাব, ওরে পাগল হয়ে যাব আমি, পাগল হয়ে যাব। ਸੋ ਮੱਚ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਾਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੇਰੇ ਚੰਨ सो अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का सुस्वागत हम करते हैं इस बड़े गेम में। और आज के दिन का ये मुकाबला SM डोमिनेटर्स वर्सेस बिस्ट्रो नाइट राइडर्स J4 गोएम प्रेजेंट्स RJPL सीजन 4 में आप सभी का इस्तकबाल। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं स्कोरर आदित्य, ऑफिशियल एम्पायरिंग पर मिस्टर मनीष एंड रेहान, थर्ड एम्पायर आकाश के साथ हम सभी मुकाबले को शुरू करते हैं। और पहली गेंद यशस्व, एक यशस्वी गेंदबाज है पर यहाँ पर गेंद नो बॉल के साथ शुरू होता हुआ नजर आएगा। यानी कि पहली गेंद ऋषि जैन आज सोने पर सुहागा इनके लिए ये है कि पहली गेंद खेल रहे हैं वो अपनी, और पहली गेंद फ्री हिट है। जाकर आप बड़ा हिट खेल सकते हैं, पहली गेंद पर आप बड़ा शॉट लगा सकते हैं। कहाँ शॉट खेलने का प्रयास करेंगे, पहली गेंद है, लक्ष्य में से 2 रन और आप कम कर लीजिए। और यहां पर पहली गेंद पर करारा प्रहार किया गया है पर सीधा फील्डर की तरफ वो गेंद जाएगा। और क्योंकि ये जो गेंद थी वो फ्री हिट की थी इसलिए आप आउट करार दिए जाएंगे नहीं। पर अच्छा कैच वहां पर हाई गया था गेंद, और इससे पता चलता है कि इतना इजी नहीं है क्लियर करना, क्योंकि बाल जो है बढ़िया। ओ एक छोटी सी अपील यहां पर हो गई है। क्या यहां पर जोश ज्यादा था, विश्वास कम था, या फिर एक हल्की सी क्या आवाज आई थी, क्या बल्ला, क्योंकि नीचे लगने से थोड़ा दूर तक है वो ग्रिप की आवाज थी। पर जो हमारे एम्पायर्स हैं, प्रतिष्ठा, अनुशासन, प्रमाण, जिस तरह से सभी इनकी पैनी निगाहें से कुछ बच सकता नहीं है। बहुत ही विश्वसनीय एम्पायरिंग का यहाँ पर दर्जा देखने को मिला है। और मिस्टर मनीष एंड रेहान दोनों यहाँ पर बहुत ही परंपरागत एम्पायर हैं। और लुधियाना, देखिए आज राजू जी आपने जब शुरुआत की थी कमेंट्री की तो आपने कहा था लुधियाना जो है बहुत ही औद्योगिक, यानी कि जहाँ पे गारमेंट इंडस्ट्री का आप किंग कह लीजिए, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व भर में लुधियाना जाना जाता है अपनी गारमेंट क्वालिटी के लिए। और ये सभी विश्व स्तरीय गारमेंट्स यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलते हैं। पर गारमेंट्स के साथ साथ कैसे आपको मौके पर चौका नहीं, यहाँ पर सिक्सर देखने को मिलता है। ये है रमन टेक्सटाइल्स, बड़ा छक्का यहाँ पर, बहुत बड़ा हिट, सिक्सर के लिए जाएगा।
बेवकी हो गया लगदा मैं अज मेरा दिल और चलिए यहाँ पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 पर पहुंच जाएगा टीम का स्कोर। पहला ओवर यहाँ से हो चला है समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद आपको स्कोर बोर्ड नजर आएंगे 9। और अब यहाँ से पावर प्ले लिया गया है और अब पावर प्ले कैसे यहाँ पर व्यतीत होगा, ये अच्छी सोच है यहाँ से कि पावर प्ले ऋषि जैन, और ऋषि जैन ने गेंदबाजी आज बहुत अच्छी की। इनकी अगर हम स्पेल की बात करें गेंदबाजी में, गड्डी मेरी तेनू भी आवाज मारदी ब्लैक लेदर सीटा उत्ते आ बैनी तेनू मैं ओए सैर करावांगा भी नहीं। और चलिए एक बार फिर से क्या ये वेस्ट राइट के ऊपर ये गेंद है और यहाँ पर फिर से वो नो बॉल का इशारा दिया गया है। और दूसरे ओवर की शुरुआत भी नो बॉल के साथ हुई है। पहले ओवर की शुरुआत भी थोड़ी सी नो बॉल के साथ हुई थी और इस ओवर की शुरुआत भी यहाँ पर आपको नो बॉल के साथ देखने को मिली है। जरूर, क्योंकि एक एक रन वो आपके लक्ष्य में जो आपने रन बनाए उससे कम करता है। लो स्कोरिंग मैच जरूर है। यहां पर फिर से फुल टॉस गेंद, यहां फिर से स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शॉट खेलने का प्रयास था। गेंद काफी देर हवा में था। सिंगल के साथ इस बार होंगे सिर्फ संतुष्ट। एक चांस ऋषि के लिए, और ये देखिए फील्डिंग सेट कर रहे थे लेकिन गेंदबाज का बिल्कुल कुशल खेतान, यहां पर शतकवीर बल्लेबाज का कैच यहां से हुआ है ड्रॉप। काफी देर गेंद हवा में था। कुशल इससे पहले एक बड़ा छक्का लगा चुके थे और फील्डर वहां पर पीछे लॉन्ग ऑन पर कोपू मौजूद थे। आज शायद उतना दिन बेहतर गया नहीं है। कल की ये स्टार थे, आज हल्का सा यहाँ पर गेंद गीला, इतना आसान आता नहीं है हाथ में। इनकी गलती ज्यादा है नहीं, पर ये बेहतर पूरी टीम ने यहाँ पर उन्हें तारीफ कर कर बताया है कि कोई बात नहीं, जो हो चुका है उसे भूल जाइए। पर ऋषि यहाँ पर ये शॉट खेलते हुए फाइन लेग के ऊपर से जो फुल खेला है, मददगार ये शॉट बना है। मुझे मिक्सचर नजर आते हैं। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया शॉट था ऋषि द्वारा, क्योंकि जब आपका फुटवर्क बढ़िया चलेगा तो बॉल बैट पर आनी स्वाभाविक सी बात है। फुटवर्क का जो आपका खराब रहेगा तो फिर बॉल बैट पर नहीं आएगी। खड़े खड़े खेलना चाहेंगे तो फिर मुश्किलें क्रिएट होगी। लेकिन खराब बॉल थी ये, शॉर्ट डिलीवरी मिडल लेग पर। मिडल आप कह रहे हैं बट बल्लेबाज को प्रेरित कर रहे हैं कि आप 4 या 6 लगाएं। ईशान अगली गेंद राउंड द विकेट के साथ। यहां ऑफ साइड डी ऑफ स्टंप शॉट खेला था। पूरा शॉट खेला नहीं था, सिर्फ हल्के हाथों से उसे टैप कर कर सिंगल लेने का प्रयास किया था। और ये 1.4 चौथा ये ओवर 17 बिना किसी नुकसान। कुशल खेतान पिछले मैच में उन्होंने जो लाजवाब प्रदर्शन अपनी टीम के लिए किया था, और ऋषि जैन ने आज गेंदबाजी में 2 ओवर में सिर्फ 15 रन खर्चे, एक सफलता भी इन्होंने दिलाई अपनी टीम को। अगली बॉल लेकर और इस मरतबा बहुत ही जबरदस्त शॉट 4 रन के लिए। बहुत ही शानदार ड्राइव, जैसे ही देखा मिड विकेट पर कोई फील्डर तैनात नहीं। और देखिए इनकी बोली शक्ल में मत जाइएगा,
इनकी वो भोली शक्ल में मत जाइएगा, जब ये रन बनाते हैं तो 12-12 छक्के एक पारी में लगाने का दम रखते हैं। पिछले मैच में 12 छक्के 8 चौकों के साथ शतक बनाया था इन्होंने, लेकिन अभी तक 2 कैच छूटे। और इस मर्तबा बिल्कुल बाउंड्री को क्लियर करेंगे 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार शॉट, बहुत ही जबरदस्त शॉट। जैसे ही देखा बॉल शॉट है, बैकफुट पर गए जगह बनाई और इसे पुल कर दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। 2 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 27 बिना किसी नुकसान के। 2 ओवर 27 रन बिना किसी नुकसान के। और अब 60 बॉलों पर रन चाहिए 61। 60 बॉलों पर 61 रन चाहिए, कोई मुश्किल नहीं। 10 विकेटें हाथ में और ऋषि को मेरे हिसाब से लंबा जाना चाहिए। अब बॉल खराब बॉल का इंतजार करें और फिर हिट करें। और चलिए डाउन द लेग साइड इस बार बॉल। यहां पर अब गेंदबाजी पर आदिश जैन आते हुए डाउन द लेग साइड ये बॉल है। वाइट बॉल का बिल्कुल इशारा दे दिया गया है और बिल्कुल आपने सही कहा कि ऋषि अब चाहेंगे थोड़ा सा लंबा खेलें क्योंकि कुशल अच्छा कर रहे हैं काम। रनर बॉल से सिर्फ 1 रन ज्यादा चाहिए था। देखकर ये बेहतर चिप करने का प्रयास था। बढ़िया गेंदबाजी शर्मा जी, क्योंकि बॉल कुछ समय के लिए हवा के अंदर थी। हालांकि चेक किया अपने शॉट को अंतिम समय पर ऋषि ने, लेकिन फिर भी सीधे बल्ले से, क्योंकि मिड ऑफ पर कोई फील्डर तैनात नहीं था, अंततः कोई नुकसान हो सकता था। अगली बॉल लेकर यहां थोड़ा दूर से खेल गए थे, थोड़ा बाहर की गेंद थी और आदिश की गेंदबाजी को हम सभी जानते हैं कि उनके पास क्या काबिलियत है, क्या उनके स्पेल्स रहते हैं और उनके स्टेट्स अभी तक उनके हित में गए हैं। यहां एसएम डोमिनेटर्स की टीम की अगर आप बात करते हैं, डोमिनेटर्स दोनों मुकाबले जीत के साथ आ रही है आरजेपीएल में। अभिनंदन और आदिश जो डबल एज फैक्टर है अपनी टीम के लिए हमेशा काम करता है। दोनों अच्छे गेंदबाज हैं। अभी तक जो आपको स्कोरबोर्ड नजर आएगा वो 29 रन होंगे बिना किसी नुकसान। इस ओवर की 3 गेंदें अभी तक हो चुकी हैं। कुशल खैतान ये डॉट बॉल और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी आतिश करते हुए, शानदार गेंदबाजी, काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, लाइन से नहीं भटकते हैं। क्या ये अंदरूनी किनारा है? ये है अंदरूनी किनारा और विकेट कीपर ने क्या एंटीसिपेट किया है। जैसे जैसे गेंद बदला है वैसे वैसे ही नीचे आए हैं और इसे कहते हैं वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया। नीचे की तरफ इनसाइड एज था, एक अच्छा कैच, बहुत अच्छा कैच विकेट कीपर के द्वारा। और अब क्योंकि कुशल की विकेट के पश्चात, ये तो अच्छी बात, यहाँ पर सबसे ज्यादा खुश इस विकेट के बाद कौन हुआ है? वो हुए गोपू। जिस तरह से यहाँ पर वो कैच पकड़ा गया विकेट कीपर के द्वारा, ज्यादा नुकसान उसके बाद हुआ नहीं, अच्छे संकेत। पर अब आपको लगातार अंतराल पर विकेट चटकाने होंगे, ये बड़ी सोच यहाँ से गेंदबाजी टीम जानती है। डोमिनेटर्स 2 लगातार मुकाबले जीत चुकी है। एक अच्छी बैलेंस टीम नजर आती है। यहां पे बहुत ही नजदीकी मामला था, सिर्फ और सिर्फ गाइड करना चाहते थे। मुकाबला राजू जी अभी भी बराबरी से थोड़ा सा ऊपर जरूर है पर धीरे धीरे आ सकता है। 3 ओवर के पश्चात यहां आपको 29 लग जाएंगे। 54 गेंदों में 59 रन। ऋषि जैन और विश्रत जैन अब यहां से पार्टनरशिप को बिल्डअप करेंगे। आदेश जैन क्या बेहतरीन ओवर यहां पर डाला है, सिर्फ 2 रन दिए हैं, 1 सफलता दिलाई है। अब अभिनंदन आएंगे। अभिनंदन, इनकी फील्डिंग भी अच्छी है, गेंदबाजी अच्छी है, बल्लेबाजी अच्छी करते हैं। अभिनंदन आए हैं। इससे पहले बहुत ही शानदार ओवर था, 1 वाइड थी और 1 मात्र रन आया था ऋषि के बल्ले से। मात्र 2 रन मेरे हिसाब से आए थे पिछले ओवर में। 1 वाइड थी, 2 रन आए यार। अभिनंदन ऋषि के लिए इस मरतबा देखिए हल्के हाथों से निकाला, लेकिन फील्डर वहां पर मुस्तैद, कोई रन नहीं।
और अब थोड़ा सा प्रेशर महसूस करती हुई बल्लेबाजी करने वाली टीम, लेकिन क्योंकि आदिश का ओवर काफी बढ़िया था, इसके बाद आए हैं अभिनंदन। लेफ्ट हैंड ओवर दी विकेट ऋषि के लिए। ये देखिए बढ़िया गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी, कोई जोर नहीं लगाते हैं, विकेट टू विकेट, विकेट टू विकेट, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते रहते हैं। सोचते रहते हैं कि बल्लेबाज गलती करे, लेकिन ऋषि बढ़िया खेलते हुए। और इस मरतबा बहुत ही बड़ा छक्का 6 रन के लिए ऋषि के बल्ले से। जैसे ही देखा शॉर्ट बॉल है, बैकफुट पर गए, पुल कर दिया, बहुत ही बड़ा लंबा छक्का। और राजू जी सबसे बढ़िया इस शॉट की क्या बात थी, जो पोजीशन में आए और जैसे उन्होंने छोटा गेंद देखा, इनकी आंखें सितारों की तरह चमक जाती है जब ये छोटा गेंद देखते हैं। बहुत अच्छा पुल शॉट, अपनी पूरी ताकत झोंकी थी शॉट में। और टेनिस बॉल में आपको ताकत के साथ सबसे ज्यादा जरूरी होता है मिडिल ऑफ द बैट लेने का। और क्लासिकल बल्लेबाज हैं, सेंसिबल खेलते हैं, और ये विलियमसन के बहुत बड़े फैन हैं। जब हम इनसे कल बात कर रहे थे, इन्होंने कहा था कि केन विलियमसन मेरे फेवरेट खिलाड़ी हैं, और वो हमेशा कहा करते हैं कि जब आप चौका छक्का लगाएं, अगली गेंद पर सिंगल डबल बटोरें, और यही काम इन्होंने किया। और प्रबल दावेदार बन रही है टीम, और हर एक टीम देखिए, कल हमने जेएनएच यूनाइटेड को देखा वहां पर, कल हमने देखा कि जिस तरह से हर एक टीम लगातार जब तीसरा मुकाबला जीतने की तरफ जाती है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं विकेट परिस्थितियां बन जाती है। यहां पर डोमिनेटर्स। अगली बॉल लेकर अभिनंदन ऋषि के लिए, और इस मतलब फुल टॉस पर लिया, उससे निकाला लॉन्ग ऑफ की तरफ। फील्डर वहां पर तैनात है, जब तक आएंगे बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे। एक रन और आता हुआ ऋषि के साथ ओवर की समाप्ति। ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 38, एक विकेट के नुकसान पर। और ऋषि की एक और खासियत है शर्मा जी, सबसे बड़ी खासियत यह है कि रात को इसको 1 बजे फोन लगाएं, 12 बजे लगाएं, चाहे सुबह 2 बजे लगाएं, तुरंत पहली रिंग पर फोन उठा लेते हैं। सबसे बड़ी बात है। 12-1-2 बजे फोन लगाना क्यों है? नहीं, कई बार डिस्टर्ब भी हो जाती है, मान लो प्रॉब्लम हो जाती है, बुखार हो गया है, पेट में दर्द हो गया है, अभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उठा लेते हैं फोन। बिल्कुल। वरना फोन 10 बजे के बाद बहुत कम लोग फोन उठाते हैं। अब मुझे रात में 3 बजे भी लगा लीजिए। पर चलिए जोक से बात, यहाँ पर बात कहते हैं राउंड द विकेट के साथ। अब गेंदबाजी क्रम क्या होगा, क्या लेफ्ट आर्म गेंदबाज एक और होंगे? और राजू जी बकमाल आप इंसान हैं, हंसमुख मिजाज, और ऋषि के बारे में हम बात कर रहे थे, एक अच्छे खिलाड़ी हैं। यहाँ अच्छी गेंद थी, यहाँ पर पैर आगे निकाला था, अंदरूनी किनारा लगवाया था और सीधा विकेट कीपर के पास जा रहा था। ये एक और बड़ा यहाँ पर चांस मिस हुआ है जी। बहुत अच्छे गेंदबाज हैं यहाँ पर। और आदेश बहुत अच्छा वेरी करते हैं गेंद को। दूसरी विकेट आदेश बढ़िया खतरनाक गेंदबाजी करते हुए। यहां पर फाइन खेलने की कोशिश थी एक बार फिर से। आदिश अच्छी गेंद, सबसे बड़ी बात है, बड़ी बात है शर्मा जी, आदिश की जो गेंदबाजी है वो प्रेरित करती है कि फुटवर्क जो है बल्लेबाज का बिल्कुल बंद कर देते हैं, पांव की जो प्रयोग करते हैं बिल्कुल बंद कर देते हैं उनको, और ये इसी से वो खतरनाक बनते हैं। सीधे बल्ले से बहुत ही शानदार ड्राइव, 1 रन बड़ी आसानी से बनता हुआ। जब तक बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे, 1 रन मुकम्मल। एक मर्तबा फिर आदिश विस्तृत के लिए, और इस मर्तबा पहले मन बना लिया था, इसे घुमाएंगे अभिनंदन के लिए। अभिनंदन जब कब तक बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे, रन। और शर्मा जी, अगर मेरे हिसाब से अगला ओवर भी जो है अभिनंदन को लेकर आना चाहिए, क्योंकि स्लो बॉलर इस विकेट के ऊपर बड़े कामयाब होंगे। अगर लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर, उनको हिट करना बड़ा मुश्किल होगा। अगर 2 ओवर बढ़िया तरीके से निकल जाते, उसमें 2 या 3 रन देते हैं, तो फिर इस मैच के अंदर मजा आने वाले ओवरों के अंदर मजा आने वाला इस मैच के अंदर।
जी बिल्कुल आपने सही कहा, वो थ्रिल मुकाबले की आपको खुशबू आने लगी है और हमें भी आने लगी, क्योंकि थ्रिल अक्सर मुकाबला पहला जो होता है, ये आरजेपीएल में हम देखते हैं कि जब पहला उद्घाटन जो मुकाबला था वही ऐसा मुकाबला था जहां पर अंतिम ओवर में जाकर चिन्मय द सुपर किंग हनी मित्तल ने अंतिम 2 ओवर में जो रन बनाए, मजेदार था वो। और आदिश के इस चक्करव्यूह से निकलना पड़ेगा। और अभी तक संभल कर खेले हैं, इस बार भी संभल कर गेंद को सिर्फ जाने दिया जाएगा, वाइड लाइन के अंदर ही गेंद, और ओवर इसी के साथ हो जाएगा समाप्त। और 2 ओवर इन्होंने डाले हैं, सिर्फ 4 रन इन्होंने लिए हैं, और इस ओवर में एक और बड़ा विकेट का मौका बना दिया था आदिश। आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी, आउटरीचियस गेंदबाजी अभी तक इन्होंने की है, और अभी तक आउट प्लेड किया है बिस्ट्रो नाइट राइडर्स को इन्होंने इकलौते, बट एक अकेला चना भार नहीं ढो सकता है। टीम गेम है क्रिकेट, और ऋषि और विश्व जानते हैं कि इन्हें सम्मान दिया जा सकता है, सिर्फ सम्मान दिया है। ओवर समाप्त हो चले हैं, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन, बहुत अच्छा ओवर, बहुत अच्छी गेंदबाजी है। 5 ओवर के बाद 40, 48 रन अभी और चाहिए। और अब गोपू, ये गोट खिलाड़ी हैं अपनी टीम के। और शर्मा जी 42 बालों पर रन चाहिए 48, 42 बालों पर रन चाहिए 48। दोनों बल्लेबाज, हालांकि 1 विकेट का मेरे हिसाब से नुकसान हुआ है, मात्र 1 विकेट का, 9 विकेटें हाथ के अंदर हैं, पर एक जो बल्लेबाज है, चाहे तो ऋषि चाहे खुद कप्तान, एक बल्लेबाज को तेजी से रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 9 विकेटें हाथ में है। विकेटें भी संभाल के क्या रखेंगे, क्या फायदा फिर उनका। बढ़िया गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी करते हुए, और थोड़ा ज्यादा बाहर की गेंद थी, हालांकि हाथ खोलने का मौका था बल्लेबाज के पास। ये एक मौके को मैं सोचूंगा कि मिस कर दिया था, यहां पर रन बनाने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। यहां रिवर्स खेलने की कोशिश थी, शायद वो थाइस पर जाकर गेंद उछला है, क्योंकि वो बल्ले पर गेंद लगा नहीं था, और कहीं भी वो बल्ले पर गेंद लगने के बाद ऐसा आप देखते नहीं है। थाइस पर वो गेंद लगा, बहुत अच्छा आप एक्सक्लेमेटरी परफॉर्मेंस यहां पर देखते हैं जरूर। कई दफा जो लगातार आपको अच्छे एरियाज में गेंद देखने को मिलती है, मोमेंटम पलटने का दम कम है डोमिनेटर्स में। ये बाहरी किनारा है, ये ऐसा लगा कि स्लो मोशन में हम देख रहे हैं। धीमा ये गेंद आया, धीमे से अपना पहला पैर निकाला, बल्ले को कवर ड्राइव के लिए लेकर गए, और उतनी ही स्लो मोशन में विकेट कीपर के दस्तानों में ये गेंद गया। विकेट कीपर से कोई गलती नहीं इस बार। तो अब शर्मा जी थोड़ी सी प्रेशर महसूस करती हुई बल्लेबाजी करने वाली टीम, और ये प्रेशर इस बात का संकेत होता है क्योंकि बालों की संख्या है जो वो लगातार कम होती हुई, और जैसे जैसे बालों की संख्या लगातार कम होगी वैसे वैसे प्रेशर बनता जाएगा, और प्रेशर बनता जाएगा तो प्रेशर में इंसान अक्सर गलतियां कर जाता है। पर राजू जी मेरा मानना थोड़ा सा अभी डिफरेंट है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि अभी बल्लेबाजी टीम पर उतना प्रेशर भी आया होगा, क्योंकि उतनी कंट्रोल में पोजीशंस हैं। बस एक अच्छी पार्टनरशिप की यहाँ से आवश्यकता है। अगर आप एक अच्छी साझेदारी को बोर्ड पर लगाएंगे, ऋषि सेट बल्लेबाज मौजूद है, पर गेंदबाजी टीम चाहेगी कि वो प्रेशर लगातार डालने का प्रयास आप करें। जितनी आप अच्छी टप्पे पर गेंदबाजी करेंगे उतना मनोबल आप अपनी स्वयं टीम का बढ़ाएंगे। पर सिंगल डबल तो खेलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, सिंगल डबल्स आप रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि 40 गेंदे 36 गेंदे 48 रन कभी भी बहुत बड़ा होता नहीं है, और हमने बहुत कुछ कारनामा होता हुआ देखा है। पर आपको हर ओवर खराब गेंदों पर बाउंड्री अगर आप लेंगे तो उससे आप विपक्षी टीम पर दबाव बनाएंगे, और गेंदबाजी टीम चाहती है अभी ये ऐसा इंटरवल है, मोमेंटम का अब गेम बन जाएगा। यहां से बल्लेबाजों कैसे बल्लेबाजी करेंगे और गेंदबाज कैसी गेंदबाजी करेंगे। अगली गेंद को भूल लीजिए, इसी की हम बात कर रहे थे। जब तक ऋषि वहां पर मौजूद है, कवर के ऊपर से स्प्लेंडेड शॉट, क्या ये शॉट खेला है, याद दिलाते हुए विराट कोहली की उस शॉट की जो कवर के ऊपर से लगाया था न्यूजीलैंड टीम के विरुद्ध। ब्यूटीफुल शॉट बाय ऋषि। जैसे ही देखा बॉल आगे है, अपने
हाथों को खोला, अपने बैट को खोला, एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से उठा दिया और बॉल तैरती हुई बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन के लिए शानदार छक्का ऋषि के बल्ले से। और ये टेक्स्ट बुक शॉट होता है, एक क्रिकेट की बुक में अगर आप कहते हैं तो परफेक्ट शॉट होता है। यहां देखिए बहुत अच्छी पारी को बना रहे हैं। और राजू जी जब हम यहां पर आ रहे थे, चलिए स्कोर बता देते हैं उससे पहले आप सभी को, उसके बाद एक किस्सा आप सभी के साथ शेयर करेंगे। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन, अब 6 ओवर में 40 चाहिए होंगे शायद, है ना? 6 ओवर में 40 चाहिए, 6 ओवर के बाद 48, 2 विकेट के नुकसान के बाद स्कोर है यहाँ पर। और बता देते हैं कि ऋषि जैन आज इतना बढ़िया खेल रहे हैं और उनके पिताश्री ने आज उनका जो राज है अच्छा खेलने का वो हमसे शेयर किया था और उन्होंने बताया था कि आज ऋषि 4:30 बजे सुबह उठ गए थे। 6 ओवर में 48 का स्कोर है, 2 विकेट के नुकसान के बाद 6 ओवर में 40 चाहिए। और ऋषि जो आज हैं वो 4 बजे 4:30 बजे उठ गए थे और नहाने के बाद जो उन्होंने 1.5 घंटा पाठ किया है, भगवान को रिझाया है, उसी के बाद वो आत्मबल उन्हें मिला है जहां से वो अच्छी गेंदबाजी के बाद अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की है। तो भगवान के लिए भी समय निकालना बहुत जरूरी हो जाता है आपके अपने आधुनिक जीवन में, और ऋषि वो काम बेहतर करते हैं। अभी भी जो उनकी दिनचर्या है, रोज सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं, चाहे 12 बजे सोए चाहे 1 बजे सोए, एक बहुत अच्छे यूथ इंस्पिरेटिव बनते हुए। बढ़िया गेंदबाजी अभिनंदन द्वारा, सामने है ऋषि, बहुत ही यार, और अभिनंदन, कॉटन बॉल का चांस था मेरे भाई, सिंपल कॉटन बॉल का चांस था, मात्र पुश कर रहे थे, हिट नहीं थी भाई। अगर हिट होती तो मान लेते आप मिस कर गए, लेकिन पुश था, सिर्फ पुश था, बल्ले का मुंह खोला था उन्होंने और आपने सिर्फ हाथ फैलाने थे और ऋषि आपके हाथों में समा जाते। खराब शॉट ऋषि द्वारा। अगली बॉल लेकर अभिनंदन, और शानदार गेंदबाजी अभिनंदन द्वारा, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी करते हुए। और ये मैच के अंदर सभी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, मजा आने वाला है इस मैच के अंदर। और इस मतवा देखे कुछ समय के लिए बाद हवा में लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर वहां पर तैनात, 1 रन और यूट्यूब पर जो भी दर्शक मैच से देख रहे हैं उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और ये मेरा उनसे निवेदन है कि कृपया मैच को देखते रहें, इस मैच के अंदर आपको मजा आने वाला है, अंतिम समय तक देखें। अभिनंदन ऋषि के लिए। जी अगली गेंद चलते हैं, इस बार फिर से पुल जड़ा है, पर इस बार शायद क्या किस्मत साथ देगा। जी नहीं, अभी तक कुछ कैचेस छूटे जरूर थे, 2 शायद वो फ्री हिट पर थे। तीसरा अभिनंदन ने यहां पर कॉटन बॉल का चांस अपने ऊपर बनाया था, पर यहां पर अच्छा कैच अभिनंदन ने। चलिए पहली गेंद पर जो कैच का हाफ चांस था, इस बार फुल चांस बनाया है और ऋषि की बहुत बड़ी विकेट दिलाई है। बिग फिश इन द नेट, रशम निटवेयर बड़ी सफलता। हथ खुला रखा पैग पाउण लगिया, हथ खुला रखा पैग पाउण लगिया, सिर नी कमाउंदे पी के रेड बुल नी, पुछया ना कर मेरा, ओ पुछया ना कर मेरा स्केड्यूल नी, यार दारू पींदे आ नी रेगुलर नी, पुछया ना कर मेरा स्केड्यूल नी, यार दारू पींदे आ नी रेगुलर नी। खाकी रंग मोड़ थारे रखे लशका के मुंडा गड्डियां, ओ करदे आ मुंडे चंगे घरां नूं बलौंग गेड़े लाउंदे पर ताड़ दे ना नड्डियां, ओ राई के और अब नए बल्लेबाज गौरव जैन।
और अब गौरव आते हुए यहाँ से नए खिलाड़ी। देखिए आदिश ने उस प्रेशर को बनाया और राजू जी जो आपने बिल्कुल सही कहा था कि अब वो प्रेशर बिल्कुल बन रहा है। अब बल्लेबाजों पर हल्का सा प्रेशर बन सकता है, पर अभी भी यहाँ से कैसा गेम आगे चलेगा ये हम बात करेंगे। अभी जो स्कोर है 7 ओवर के बाद 50 रन। इस ओवर में भी 2 रन, यानी कि 3 ओवर इस पारी के ऐसे गए हैं जिसमें सिर्फ 6 रन आए हैं। यानी कि जो ओवरऑल ओवर्स हुए हैं 7, अगर आप उनमें बात करें तो 4 ओवर में यहाँ पर लगभग 44 आए हैं और बाकी जो ओवर्स हैं वहां पर 6 आए हैं। 3 ओवर में सिर्फ 6 रन दिए हैं, एक अभिनंदन का ओवर और 2 वहां पर आदिश के ओवर। 30 गेंदों में 38 रन, हालांकि अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है। पावर प्ले लिया गया है, 30 गेंदों में 38 चाहिए, पावर प्ले लिया गया है। पावर प्ले में किस तरह से यहाँ पर क्या ये रन बॉल बराबर कर पाएंगे? ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸਕੇਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸਕੇਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸਕੇਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸਕੇਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ। आदिश 2 ओवर में सिर्फ 4 रन, बहुत अच्छी कप्तानी। तारीफ मैं करूंगा यहाँ पर कप्तान की, एसएम डोमिनेटर्स की कप्तान की बिल्कुल तारीफ करनी बनती है। तरुण और तारीफ के साथ जो कि फील्डिंग की जमावट आप देखिए, कोई चांस नहीं है सिंगल निकालने का। अगली बॉल लेकर ये देखिए। और राजू जी एक छोटा सा प्रश्न मेरा आपसे रहेगा और आपसे मैं उत्तर की एक्सेप्टेशन रखूंगा कि अभी यहाँ पर पावर प्ले लिया गया है, क्या सोच थी शायद बल्लेबाजी टीम की उसके पीछे? सोच बढ़िया है, लेकिन गैप के अंदर तो शॉट खेलना ही पड़ेगा ना मेरे भाई, तब जाके रन बनेंगे। ये देखिए फुल टॉस पर लिया, फुल टॉस पर, लेकिन फील्डिंग बहुत ही बढ़िया। देखिए यस नो होती रही, सुंदर फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग और अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा आदिश द्वारा। बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए एक कमर सी तोड़ के रख दी है बल्लेबाजी करने वाली टीम की। बिल्कुल आपने सही कहा राजू जी, और बता देते हैं हमारे सभी दर्शकों को कि ये गेंदबाजी प्राप्त करती है, गेंदबाजी चूज करती है कि कब उन्हें बॉलिंग पावर प्ले लेना है। इसलिए बता देते हैं हमारे सभी लाइव दर्शकों को भी गेंदबाजी टीम ने यहाँ पर ये पावर प्ले चूज किया है। बल्लेबाजों के पक्ष में होता नहीं है, बल्लेबाजों के पक्ष में शुरुआत में होता है। लेकिन मैं एक बात से सहमत नहीं हूं बल्लेबाजी करने वाली टीम कि जो विकेटें आपके हाथ में उनका लास्ट में आप क्या करेंगे? रन बना के रखें। सुंदर गेंदबाजी आदिश द्वारा, दूसरी सफलता। नीलक तेरा पतला जया जद तोर दी सितारा वाले खावे मोरनी जी तोर कुड़िए। स्कोर बोर्ड बता देते हैं आप सभी को। 51, 4 विकेट के नुकसान के बाद 51 का स्कोर, 4 विकेट के नुकसान के बाद। और बॉलिंग टीम ने यहाँ पर पावर प्ले लिया गया है और परफेक्ट टाइम पावर प्ले लेने का। राजू जी मैं तारीफ करना चाहूंगा, बहुत अच्छा समय था पावर प्ले लेने का। इससे पिछले ओवर में विकेट गिराया था, यहाँ पर पावर प्ले चूज किया। कप्तान 100 on 100 तरुण जिस तरह से कप्तानी कर रहे हैं और जिस तरह से आदिश गेंदबाजी कर रहे हैं, अनडाउटेडली बहुत अच्छी गेंदबाजी आदिश द्वारा। कौन से बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी अटैक पर? लीजिए अंडर प्रेशर जो बल्लेबाजी करना जानते हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर। अब पुलकित आते हुए गेंदबाजी आज उन्होंने अंडर प्रेशर अच्छी की है। अब बल्लेबाजी में इन पे दारोमदार होगा पुलकित। क्या सभी के चेहरों पर एक मुस्कुराहट ला पाएंगे अपनी टीम के लिए बिस्ट्रो नाइट राइडर्स? मुकाबला फंस सकता है या फिर जीत सकते हैं, यहां से पता चलेगा। और 26 बालों पर 37 रन चाहिए। अभी भी जो है मैच गया नहीं है, लेकिन बीच भंवर के अंदर हिचकोले खाती हुई नैया को पार कौन उतारेगा यह बताएगा समय। और इस मरतबा देखिए 1 रन की कोशिश करते हुए, लेकिन नो कोई रन नहीं। और यहां पर जो है गहमा गहमी
कशमकश चलती हुई बैट और बल्ले के दरमियान। देखते हैं क्या होता है, कौन जीतता है, कौन बनता है मुकद्दर का सिकंदर, ये बताएगा समय, और समय बड़ा बलवान है। अगली बॉल लेकर आदिश, और इस मरतबा देखे फिर फील्डर के पास कोई रन नहीं, बालों की संख्या कम होती हुई इसी के साथ ओवर की समाप्ति। और लीजिए अपने खुद के रिकॉर्ड को ये ब्रेक करते हैं। 3 ओवर में सिर्फ 5 रन दिए हैं, सबसे किफायती गेंदबाज बन रहे हैं आरजेपीएल के इतिहास के क्षणों की अगर आप बात करें। 3 ओवर में सिर्फ 5 रन और 2 सफलताएं, पहले ओवर में 2, उसके बाद 2, उसके बाद सिर्फ 1 रन। आदेश, यू आर फिनोमिनल, टेक अ बो मैन, हेड्स ऑफ टू यू। बहुत कमाल की गेंदबाजी, मैच में अब आया है इंटरेस्ट, और अच्छी गेंदबाजी के बाद अब जानते हैं अच्छी फील्डिंग करनी है। और आदिश जो है शर्मा जी, सबसे बड़ी इनकी जो खासियत है, अंतिम समय तक, अंतिम बॉल छोड़ने से पहले अंतिम समय तक प्लानिंग भावते रहते हैं, बल्लेबाज का माइंड क्या कह रहा है, तब जाके बॉल करते हैं। और बहुत ही सुंदर लेग स्पिन, ऑफ स्पिन दोनों का प्रयोग करते हैं, कभी कभी सीधी भी डाल देते हैं। और अब बाएं हाथ के बल्लेबाज है सामने, इस मतलब फुल टॉस पर लिया, लेकिन देखते हैं रन बनाया, रन आउट ना हो जाए कहीं। और ये देखिए उंगली हवा के अंदर, पुलकित को जाना पड़ेगा ग्राउंड से बाहर, इसे कहते हैं प्रेशर, और इसे कहते हैं मैच बदलना। टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। पुलकित कॉल किए बिना शायद, देखते हैं कि किसकी कॉल थी, रिप्ले में आप चेक करेंगे, पर यहां पर भागना बहुत लंबे चले गए थे, रुके वहां पर थे नहीं, कॉल का इंतजार किया था नहीं। और जब जब गेंद आगे की तरफ होती है कॉल होता है। और एक बात शर्मा जी, एंड पर जो खिलाड़ी होता है, शर्मा जी और बात कहना चाहूंगा, क्योंकि कप्तान की इस दरमियान मैं तारीफ करना चाहूंगा, बहुत ही शानदार कप्तानी। उसका कारण है कि फील्डिंग जो है अकॉर्डिंग टू बॉलिंग, मतलब बल्लेबाज के लिए चांस नहीं है, प्रयोग जो वो करना चाहते हैं, गैप का प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन बॉल अच्छी होती है, सीधी फील्डर के पास जाती हुई, और उसके दरमियान विकेट का जो है पतन होता हुआ। और देखिए बता देते हैं हमारे सभी दर्शकों की, जब जब गेंद स्टंप के आगे होती है, जो कॉल होती है वो स्ट्राइकर बल्लेबाज की होती है। तो यार देखते हैं कि क्या उन्होंने कॉल किया था। पुलकित बहुत ज्यादा आगे भागते चले गए थे, हो चाहे कुछ भी, विकेट यहां पर मिला है टीम को। एक मिनट, और बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे कृपया कर प्लीज। नॉन स्ट्राइकर एंड बल्लेबाज का नाम हमें नहीं पता है भाई। हाँ जी ईशांत, सुनना भाई, शिवा, ठीक है सर, थैंक यू सर जी, मनीष जी। शिवा नॉन स्ट्राइकर एंड पर। अगली बॉल लेकर बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं सामने, इस मतलब फुल टॉस पर लिया, फुल टॉस पर लिया, देखते हैं फील्डर वहां पर तैनात है, रिजल्ट बढ़िया आता हुआ, बाएं हाथ के बल्लेबाज चक्रव्यूह को तोड़ते हुए 6 रन के लिए सीधे बल्ले से। मरोड़े खांदा जिद्दां डिस्कवरी ते सब कुड़े, पाके रखदा बोल बैंत जट कट के रखदा बट कुड़े, हल्की हल्की दाढ़ी जट्टिए परम स्ट्रेचा भारी है, साडे बारे इन्फॉर्मेशन गूगल उत्ते सारी है। और इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, चक्रव्यूह को तोड़ना पड़ेगा, जैसे महाभारत के अंदर अभिमन्यु ने तोड़ा था। जी हाँ, बहुत अच्छा शॉट था वहां पर, बहुत अच्छा शॉट था वहां पर। पिछली जो गेंद थी, और इस वक्त गेंदबाज पर प्रेशर, और ये देखिए प्रेशर ट्रेवल करता रहता है, कभी बल्लेबाज पर, कभी गेंदबाज पर, तो कभी फील्डर पर। प्रेशर का काम ही ऐसा है, जो बिल्कुल जरा सा कमजोर हुआ नहीं उस पर दबाव डालता है। जो पिछला शॉट था ना सीधे बल्ले के साथ, वो कॉन्फिडेंस बूस्टर शॉट था यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले जो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज की अगर आप बात करें, कुछ बॉल मिडिल ऑफ द बैट आई थी, पर यहाँ पर उनका वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था। और जब उनके साथी बल्लेबाज रन आउट हो जाते हैं तो एक अतिरिक्त जिम्मेदारी वैसे भी उस बल्लेबाज पर हो जाती है। यहाँ पर अब स्ट्राइक पर आपको शिवा नजर आएंगे, और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज हैं मानव। अगली गेंद गोपू ओवर द विकेट के साथ, यहां फिर से टप्पे पर डालने का प्रयास था, शॉट बाजुएं खोली है, पहली गेंद पर आते ही शिवा ने एक बेहतरीन शॉट लगाया है। फील्डिंग देख लीजिए आज आप, क्या शानदार फील्डिंग का एफर्ट वहां पर देखने को मिल रहा है। अभिनंदन, क्या सर्वश्रेष्ठ कलात्मक फील्डर वहां पर है, क्षेत्र रक्षण किया, अपनी टीम के लिए कम से कम 2 रन यहां पर सेव किए हैं। बहुत ही बड़े फील्डर हैं अभिनंदन, पूरा 100% देते हैं अपना, और इसे बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर की निशानी होती है, अपना 100% देते हैं। 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। अब दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं सामने, और बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे, 1 रन और बनता हुआ।
कितने रन हो गए हैं? 63 रन हो चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर, 5 विकेट के नुकसान पर, माफ करना। अगली बॉल लेकर बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं सामने, देखते हैं क्या प्लानिंग होगी। और इस मत में देखिए एक रन और बड़ी आसानी से बनता हुआ, शानदार रनिंग, बहुत ही बढ़िया सुंदर रनिंग। और गोपू को बता दें, गोपू ने जो बॉल डाली थी अंतिम की नकल बॉल थी, जिस तरह से उन्होंने गेंद को यहाँ पर पटक कर डाला था, नकल बॉल थी, यहाँ पर स्लो वन पर ये बॉल थी। और देखिए वैसे स्कोर बोर्ड भाई बता देते हैं आप सभी को, 18 बालें 24 रन, 18 बालें 24 रन, 9 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 64, 64, 9 ओवर 64, 5 आउट, 9 64 5। 18 गेंदों में यहाँ पर 24 रन चाहिए। और राजू जी वैसे हमें जीवन में हर जगह आगे तेजी से बढ़ना चाहिए, पर जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें धीरे चलाना चाहिए। और ये निवेदन करना चाहूंगा कि जब आप जीआरडी एकेडमी में आ जाएं तो कृपया कर आप गाड़ी को धीरे धीरे लेकर आएं। प्लीज मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अब आप जहां, क्योंकि यहाँ पर स्कूल यहाँ से चालू हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर हमारे साथ होते हैं, तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जब यहां से जाएं या फिर आप आएं तो गाड़ियों को कृपया कर बहुत स्लोली लेकर जाएं। हाईवे पे भी आप धीरे ही चलाएं, बहुत ज्यादा तेज गाड़ियां हम चाहते हैं कि न चलाएं, धुंध का समय है। वैसे जीवन में हमें तेजी से लक्ष्य की तरफ बढ़ना होता है, पर यहां आप सभी से निवेदन, गाड़ी कृपया कर धीमे चलाएं। और बॉलिंग में फिर तब परिवर्तन, और अब आए हैं अभिनंदन और स्ट्राइक पर है मानव। देखते हैं मानव किस प्रकार मुकाबला कर पाते हैं अभिनंदन का, जो कि लेफ्ट हैंड ओवर दी विकेट बॉलिंग करते हुए कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से। बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी, और अभिनंदन चेक करते हुए रेहान को। शानदार एम्पायरिंग मनीष और रेहान द्वारा, बहुत ही अच्छे एम्पायर हैं और बहुत ही अच्छे स्वभाव के मालिक। 17 में 24, 17 गेंदें 24 रन, स्टेप आउट किया है और गेंद चली जाएगी दर्शक ईदगाह में 6 रन के लिए। शानदार शॉट ऐसे समय पर जहां जरूरत थी उनकी टीम को। उत्कृष्ट शॉट था ये। कोकानी बलिए पाले कोकानी बलिए आ जामक सी को चलिए आ जामक सी को बेबी जी चाहिदा किया जी दसो दसो बेबी लेट्स गो नो से नो वन पीसी एंड पीसी तेरी रीस कौन करूं जट जीव जट मरू किथे तेरे बिन। और नजदीक आता हुआ 16 बालें 18 रन, और इसमें फुल टॉस दे गए, फुल टॉस दे गए, और गेंद एम्पायर का इशारे का इंतजार, सीमा रेखा चीरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर गोली की रफ्तार से। शानदार शॉट, बहुत ही उम्दा शॉट, और जो समय के अनुसार कार्य करे उसे कहते हैं महान बल्लेबाज, और मैच को अपने दिमाग पर लेकर जाए उसे कहते हैं महान बल्लेबाज। शानदार बल्लेबाजी दबाव में करें उसे कहते हैं महान बल्लेबाज। और इसी प्रकार बाएं हाथ के बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए। जी हाँ, मानव वहां पर बल्लेबाजी पर और मौजूद, सीधे बल्ले से मात्र 1 रन। जी, और मानव ने जिस प्रकार से इस ओवर में कड़े प्रहार किए हैं, सबसे पहला वो जो शॉट था स्टेप आउट कर कर विद द टर्न खेला था वो शॉट को, और वो गौतम गंभीर स्टाइल का वो शॉट था। उसके बाद एक अच्छा चौका यहां पर बना दिया अपनी टीम के लिए, सिंगल डबल से प्राप्त कर रहे हैं। स्कोर बोर्ड आइए आप सभी को बता देते हैं कितने गेंदों में अभी भी कितने चाहिए। और रन बॉल से अब कम आ चुका है, अब रन बॉल आ जाएगा। 13 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता है, 13 गेंदों में 13 रन। देखिए, और जाते मानव थोड़ी सी बात कर रहे हैं, बल्लेबाज जो अभी स्ट्राइक पर हैं वो है शिवा। और शिवा यहां पर, और इस मर्तबा आउट शिवा। सुंदर कैच, शानदार कैच मिड विकेट की जानिब। जी, और फील्डर वहां पर मौजूद है, पिकअप शॉट खेलना चाहते थे, एक अच्छा कैच वहां पर डीप मिड विकेट की दिशा में, बहुत अच्छा संपर्क करना चाहते थे। इस ओवर की पहली गेंद वो खेल रहे थे, और अब चाहिए 12 गेंदों में 13 रन। और यहां पर पहुंचे हैं हनी जैन, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं हनी जी आपका। शानदार बल्लेबाज। 12 गेंदे 13 रन, पॉसिबिलिटी क्या किस तरह से बढ़ेगी आगे की तरफ, किस तरफ ये गेम आगे से यहां से जाएगा।
और विकेट यहां से टीम गंवा चुकी है 6 विकेट यहां से टीम गंवा चुकी है। 4 विकेट अभी भी हाथ में शेष हैं, पर अब ये 4 विकेट और 12 गेंदों में 13 रन और लो स्कोरिंग एनकाउंटर्स, इसीलिए आप कहते हैं द मोस्ट थ्रिलिंग एनकाउंटर्स। क्या वापसी टीम ने की है। शुरुआत में कुछ रन अतिरिक्त दे रही थी टीम, ऐसा लग रहा था कि बड़ी आसानी से कुशल और जब ऋषि बल्लेबाजी कर रहे थे, खासकर ऋषि के बल्ले से जो रन आए थे। और शर्मा जी, मानव जो है इस वक्त जो है विकेट के अंदर चीन की दीवार बनकर खड़े हुए हैं। जैसे चीन की दीवार है ना, हिंदुस्तान आप देख सकते हैं विश्व के अंदर चीन की जो दीवार है काफी बड़ी दीवार है, उस प्रकार बल्लेबाजी करते हुए बीच जो है जीत के बीच में अड़े हुए हैं। और मानव एक ऐसे बल्लेबाज हैं, अगर अंतिम समय तक विकेट पर रुके रहे, खड़े रहे, तो इसमें कोई शक नहीं बल्लेबाजी करने वाली टीम इस मैच को आराम से ले जाएगी, क्योंकि मानव इस वक्त क्रूशियल विकेट है और मानव जो है इस वक्त बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। और ईशान अब आते हुए गेंदबाजी अटैक पर। ईशान देखते हैं किस प्रकार से करेंगे गेंदबाजी राइट आर्म राउंड द विकेट के साथ। 11 गेंदे, अब 13 रनों की यहां से आवश्यकता है। 11 बॉल्स 13 रन, यही लेंथ पर डालनी है गेंदबाजी, यही लाइन पर करानी है गेंदबाजी। और बल्लेबाज चाहेंगे 11 पे 13, सिंगल डबल के साथ भी जीत सकते हैं। अगर एक चौका आ जाए तो सोने पर सुहागा है। फाइन लेग का फील्डर मौजूद था नहीं, अंदरूनी किनारा पर बहुत सटीकता के साथ। जब आप फाइन लेग की फील्डर को रखते नहीं है तो आपको लगातार करनी होती है गेंदबाजी ऑफ स्टंप के बाहर, पर ऑफ स्टंप के बाहर भी पॉइंट पर कोई फील्डर नहीं है बाहर। और शर्मा जी, सबसे अच्छी बात होती है जब गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करता हो तो उसमें आप गैप का प्रयोग करें, पुश करके सिंगल निकालें, खराब बॉल का इंतजार करें, बॉल को हिट के चक्कर में मिस करते ना चले जाएं। तो ये हर बल्लेबाज पर वैरी करता है, पर यहाँ पर गेंद को जैसे ही ऊपर की तरफ पाया, अपने पिटारे से कवर के ऊपर से छक्का लगाया। बहुत ही लाजवाब ये शॉट। ये शॉट मुझे लगता है मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हो जाएगा। देखिए, थोड़ा सा गेंद ऊपर डाल दिया था इस बार, गलती गेंदबाज की बस इतनी सी हो गई थी, ऊपर डाल दिया। कवर पर फील्डर मौजूद थे, पर उस फील्डर के बिल्कुल ऊपर से एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। ये है एक्सीलेंट, ब्रिलियंट शॉट। अगली बॉल लेकर यहां फिर से कवर पर पॉइंट के ऊपर से कवर और पॉइंट का फील्डर सिर्फ बन गया दर्शक। और अब ये मैच लगभग समाप्ति की घोषणा करने जा रहे हैं। 8 गेंदों में अब सिर्फ 3 रनों की आवश्यकता, 3 सिंगल। हालांकि मैच अभी भी कुछ भी हो सकता है, हमने बहुत सारे मैचेस देखे हैं, पर 8 गेंदे 3 रन, क्या छक्का चौका लगाया है, क्या टेम्परामेंट दिखाया है। टेम्परामेंट की तारीफ करनी होगी, विश्वसनीय, अतुलनीय बल्लेबाजी, अंडर प्रेशर, वन ऑफ द बेस्ट नॉक। पर अभी भी गेंद को समाप्त करना है, ये बात भूलना नहीं चाहेंगे। 7 गेंदे 3 रन। अंतिम गेंद पर क्या सिंगल चाहेंगे, क्या बड़ा शॉट लगाना चाहेंगे, और किस तरह से गेंदबाज डॉट बॉल निकालना चाहेंगे। डॉट बॉल इज द ओनली ऑप्शन कि डॉट बॉल के लिए जाएं यहां से बतौर गेंदबाज आप। विकेट अगर मिल जाए तो उससे बेहतर कुछ होगा नहीं आपके लिए। देखते हैं राउंड द विकेट के साथ एक बार फिर से लंबे लंबे कदमों के साथ गेंदबाज आते हुए। 7 गेंदें शेष है, 3 रनों की आवश्यकता है। शॉर्ट कवर की दिशा में सिंगल प्राप्त किया है, डबल आ जाएगा तो शायद स्कोर लेवल भी हो जाएगा, पर सिंगल यानी कि अंतिम ओवर में चाहिए होंगे 2 रन। और 2 शतकधारी मिस्टर रोहित जैन यहां पर आए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। 2 शतक लगातार लगा चुके हैं अपनी टीम के लिए। जी हां, सेंचुरियन, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी यहां पर की है, लगातार 2 मुकाबलों में 2 शतक लगाना किसी आम इंसान की बात नहीं है। रोहित जैन एक सुपर हीरो हैं और बहुत अच्छा काम यहां पर अपनी टीम के लिए कर रहे हैं। और यही वो चेक करने के लिए आरजेपीएल कमेटी ने चेक किया है कि कौन से ग्रह से आए हैं ये, कौन से प्लेनेट से आए हैं। मैं क्या आप बताएं क्या है फिर ये एलियन ही है, कोई इंसान तो ऐसा कुछ कर नहीं सकता। बस वो 2 एंटीने ढूंढने शेष रह गए। डीएनए भेजा हुआ है चेक करने के लिए, जब तक रिपोर्ट आएगी हम पक्का बताएंगे कि ये क्या है। ये पीछे ही है, देख लो, शक्ल भी कोई इंसान जैसी तो लगती नहीं है। और रोहित जैन जी, सबसे बड़ी बात ये भी है, आज तीसरा आने वाला है दिशु जी। आज मैच नहीं है, पर कल तीसरा आ जाएगा। 2 हो चुके हैं और तीसरे पे जाएंगे मुझे लगता है। कितने रन चाहिए भाई? 2, मात्र 2 रन चाहिए, एक बराबरी के लिए, एक जीतने के लिए। और कप्तान खुद आए हैं इस वक्त गेंदबाजी पर। तरुण जैन आए हैं और इस मर्तबा ये मैच
इस वक्त बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत लिया है और इसके हीरो रहे हैं मानव। इस मैच के हीरो हैं मानव और ऋषि और मानव, दो बल्लेबाजों की बदौलत इस मैच को जीत लिया गया है। बहुत शानदार बल्लेबाजी मानव द्वारा और बीच में जो ओपनर बल्लेबाज, पहले ओपनर बल्लेबाज आए थे ऋषि जैन, उनके द्वारा शानदार बल्लेबाजी इस मैच को जीत लिया गया है। जी, बिस्ट्रो नाइट राइडर्स ने अपने नाम किया है। ये बिस्ट्रो नाइट राइडर्स ने अपने नाम कर दिया है ये बड़ा मुकाबला। एक अच्छी जीत यहां पर प्राप्त करेंगे क्योंकि टफ गेम था। और बिस्ट्रो नाइट राइडर्स की पूरी टीम प्लीज आप जल्दी से हमें ज्वाइन कर लें प्रेजेंटेशन बोर्ड की तरफ। बिस्ट्रो नाइट राइडर्स और अगली दोनों मुकाबले की टीम प्लीज आप जल्दी से यहां पर हमारे बीच में आ जाएं। मुकाबले को बहुत ही जल्द शुरू करते हैं। और देखिए यहाँ पर आशीष जैन जी यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहे थे और ऋषि भाई यहाँ पर देखिए जिस तरह से यहाँ पर लेकर आए हैं आशीष जी को। पर आशीष जी का वो जो कैच था वो बहुत ही लाजवाब था। और देखिए दोनों टीमों के प्लेयर्स, एक तरफ गोपू दूसरी तरफ ऋषि, ये होती है ब्रदरहुड स्पिरिट, ये होती है टीम स्पिरिट और ये होती है प्रदर्शन। जहां पर आप फोटो में मिस कर रहे थे मिस्टर आशीष जी को, तुरंत वहां पर लंगड़ी टांग खेलते हुए अब आ चले हैं मिस्टर आशीष जी। चेहरे पर मुस्कुराहट है सभी प्लेयर्स के। चाहेंगे जरा शोर भी मचा दीजिए, वी साइन दिखा दीजिए, यू आर द विनर्स। और ये चुप्पी कब टूटेगी क्या ये ट्रॉफी के साथ? पर यहां पर हैं तैयार और पूरी बिस्ट्रो नाइट राइडर्स प्लीज जॉइन अस एट द सेंटर बोर्ड। प्रेजेंटेशन बोर्ड के दौरान हम मिलते